घंटी। चलिए खैर मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए, बेसिकली ऑल आई नीड इज बेसिकली ऑनलाइन कंपाइलर। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं स्टेप को बाहर निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ सर्च कर लेते हैं हम ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर। ठीक है, उसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बस इतना काफी है। ऑनलाइन एस बी आई नहीं चाहिए मुझको, सी प्लस प्लस कंपाइलर चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको खत्म करते हैं यहाँ से यहाँ तक। राइट, चलिए ठीक है सर। तो हम लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट हम किस लिए करते हैं सर, वी वुड बी हैविंग मल्टीपल चॉइस टू ऑप्ट इट। ठीक है, वी वुड बी हैविंग मल्टीपल चॉइस एंड वी हैव टू ऑप्ट वन चॉइस ओवर द अदर, राइट। तो लेट्स जस्ट से मेरे पास 4 चॉइस हैं या 5 चॉइस हैं, या कुड भी पॉसिबल आपकी 6 चॉइस हैं, ऐसे भी पॉसिबल है 10 चॉइस है। मेरे पास कुछ इतनी चॉइसेस हैं और मुझे कोई एक चॉइस यूज करनी है। क्या क्या यूज करनी है सर, एक चॉइस मुझको चाहिए। क्या चाहिए, एक चॉइस चाहिए। तो उस एक चॉइस को उठाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, सिलेक्शन स्टेटमेंट, राइट। तो अभी के एंड पे हम सिलेक्शन स्टेटमेंट को यूज करेंगे हम स्विच केस की हेल्प से। और सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर कुछ लैंग्वेजेस बोलती हैं, कुछ बुक्स भी कहते हैं, बुक्स राइटर भी कहते हैं कि हम इसमें एलसीफ को भी सिलेक्शन स्टेटमेंट का ही टाइप है कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके मल्टीपल ऑप्शंस की तरह आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जो आप स्विच केस से इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसको आप एलसीफ से भी कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, जितने प्रोग्राम आपने एलसिफ पे करे हैं वो सारे आपके स्विच केस पे इंप्लीमेंट हो सकते हैं। ये भी चीज आप समझ लीजिएगा, इसमें आपको इजी पड़ जाएगा। उल्टा कंपैरेटिवली और समझने पर्सपेक्टिव से भी इजी जाएगा। अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में आता है जो इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है एलसिफ का, वो मैं इंप्लीमेंट करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए पहले तो हम लिखते हैं। हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा सर, मेरे को लिखना पड़ेगा स्विच। ठीक है, बाय सिंटेक्स। उसके बाद मेरे पास पैरेंथेसिस, उसके बाद ब्रेसेस। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आएगा। और डिपेंडिंग ऑन द केस मेरे पास केसेस होंगे, राइट। कैन यू प्लीज कंफर्म, इतना होगा। अब सबसे पहले मैं बैंकिंग का, एक मैंने बोला था आपको बैंकिंग वाला बनाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी को बनाते हैं। कल वाला बेसिक सिंटेक्स तो क्लियर है ना सबको, स्विच केस का जो मैंने कल बताया था। कैन यू प्लीज कंफर्म, बेसिक सिंटेक्स क्लियर है, यस और नो। स्विच और केस, जो यहाँ पर केस हम पास करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए एक बेसिक केस बता देता हूँ मैं आपको। दो केस एग्जांपल देके मैं बता सकता हूँ, फिर मैं सीधा उसी पॉइंट पे जा रहा हूँ। मैंने लिखा है सिंटेक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, और मैंने बोल दिया एग्जांपल के लिए, मैंने यहाँ एक्स पास कर दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पर केस 1 केस 5 बना दिया मैंने। ठीक है, एक तो मैंने बना दिया केस 5, और उसके बाद मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हेलो। मैंने लिखा सी आउट, हेलो। ये मैं छोटा सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सीधा फिर पॉइंट इंप्लीमेंटेशन पे जाऊंगा उसकी। ठीक है, जो हमने कल डिस्कस करा था। उसके बाद केस 6, और केस 6 मैंने बोल दिया एग्जाम्पल के लिए, मैंने बोल दिया लेट से हाय। ठीक है, हाय। जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ कोड देखते हैं, उनको ये बता दूं ये कॉलन है, सेमी कॉलन नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे इनमें जो सिर्फ देखने के लिए आते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनके लिए सिर्फ ये कॉलन है, सभी कॉलन नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, चलिए सर, ये पॉइंट मुझे क्लियर हो चुका है। हाँ सर, हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सर मैंने लिखा है केस 5, इंट एक्स इज इक्वल टू 5, और केस 5 यहाँ पर से इस 5 से 5 मैच हो जाएगा तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। और हेलो ही प्रिंट होना चाहिए था, बट यहाँ पर हेलो से ज्यादा प्रिंट हो जाएगा मेरे पास। रीजन बीइंग स्विच केस फॉल थ्रू होता है। क्या होता है सर, मेरे पास फॉल थ्रू होता है, और मैं सेमीकोलन लगाना भूल गया। ओके, फॉल थ्रू का मतलब क्या होता है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब ये होता है कि सर हमारे पास जो एक स्टेटमेंट अगर ऊपर वाली मिलती है तो नीचे की स्टेटमेंट सारी चलेंगी। तो यहाँ पर हेलो और हाय दोनों चलेंगे। ये पॉइंट सबको क्लियर है, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। और अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, जल्दी का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको किसी को समझ में ना आए। नहीं समझ में आएगा, एक आधा टॉपिक रह जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन सब समझ लीजिएगा, अगेन सबको समझ में आना चाहिए एक एक को। यहाँ पर हेलो के साथ हाई क्यों है सर, मैंने बोला एक्स से मैच हुआ आपका, ये जो एक्स है ये यहाँ पर जब हमने पास किया तो 5 से मैच हुआ। और 5 चलने के बाद सर 6 भी चला। इसके नीचे अगर 10 स्टेटमेंट और होती ना, 10 केस और होते वो भी चलते। क्यों सर, बाय डिफॉल्ट फॉल थ्रू नेचर होता है इसका। ठीक है, ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करा देता हूँ आपको इसके जस्ट बाद। मैं ब्रेक करता हूँ तो उस केस में क्या होगा सर, अब मेरे पास अगर मेरे पास इंट एक्स के अंदर 5 है, 5 जाएगा, 5 से मैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्विच में जो पास हुआ 5 है। 5 के अंदर मैच होगा तो यहाँ पे देखेंगे सी आउट, हेलो। हेलो मैच हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। समझ में आया, रन कराएंगे इसे, और इस बार हमारे पास हाई नहीं आएगा। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा, राइट। ये सुन नो भी, हो गया होगा नहीं हो गया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ हो गया होगा। चलिए, अब सर अगर मैं, ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। व्हाट इफ मैं एक बार इसमें एक्स की वैल्यू में अगर 6 करता हूँ, तो नो डाउट मेरे पास 6 के बाद कुछ स्टेटमेंट नहीं है और ना ही ब्रेक है।
तो ऑब्वियस सी बात है वो जब एक्स 5 से मैच होगा नहीं मिलेगा, फिर एक्स के अंदर 6 रखा है, 6 5 नहीं होता है, फिर वो जाएगा 6 6 होता है तो हाई को प्रिंट करा देगा। तो होपफुली ये पॉइंट भी आपको अंडरस्टूड हो चुका होगा। बहुत ही बेसिक लेवल पे करा रहा हूँ ये चीजें, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए मैं सी आउट सीन भी नहीं लगा रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये हमें क्लियर हो चुका है सर। अगर मैं 7 कर दूंगा सर, उस केस में क्या होगा, देयर विल बी नो आउटपुट, रीजन फॉर दैट इज ऑब्वियस, क्योंकि यहाँ पर 5 केस है, 6 केस है, बट यहाँ पे कोई भी 7 केस मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास 7 केस नहीं है तो आउटपुट भी नहीं है सर, सिंपल एज दैट। ठीक है सर, सिंपल। अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कोई आउटपुट नहीं है सर। मैं चाहता हूं अगर कोई भी केस मैच नहीं होता तो मेरे पास एक केस मैं बना सकता हूं, दैट इज डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट में मैं क्या लिख दूंगा, सी आउट। मैं बोलता हूँ इनवैलिड चॉइस, या जरूर नहीं इनवैलिड चॉइस ही लिखना है, कल भी मैंने ये लिखा था। आप लिख सकते हो गलत है, या जो भी मन करे आपका, जस्ट सी आउट स्टेटमेंट। और आपके केस में आप इसमें कोड भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं सिर्फ सी आउट होगा। तो मैं बोलता हूँ इनवैलिड आ रहा मेरे दिमाग में अभी तो फिलहाल, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, राइट। मैं थोड़ी देर में आपका ऑटो एडमिट बंद कर दूंगा, तो ये लोग जो आते हैं और जाते हैं ना, उनका ये सिलसिला खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा चलाता हूँ तो इनवैलिड आ गया, क्योंकि एक्स मेरे पास हो है। इसके अलावा अगर मैं इसको 10 भी कर दूंगा तो भी मेरे पास इनवैलिड ही आएगा। रीजन भी मेरे पास जो डिफॉल्ट है वो ये है। ठीक है, मतलब 5 भी नहीं, 10 5 नहीं होता, 6 नहीं होता, तो इज जस्ट लाइक एल्स। कोई नहीं मिला तो ये तो चलेगा, डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट वैल्यू चलेगी अगर कोई नहीं चल पाया इनमें से। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब मेरा क्वेश्चन है उन बच्चों से जो पहले से कर चुके हैं। माय क्वेश्चन इज सिंपल, अगर मैं डिफॉल्ट को ऊपर ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। इसका आउटपुट क्या आएगा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। हाँ भाई, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, कैन यू प्लीज कंफर्म। ये मान के चलो आपके उसमें आ गया, क्या बोलते हैं आपके उसमें टेक्निकल राउंड में। आप बताओ क्या आउटपुट होगा इसका, स्ट्रेट फॉरवर्ड सही आंसर चाहिए आपको। आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, बताओ। चरित्र अगर इनवैलिड, और कोई इनवैलिड, आर यू श्योर इनवैलिड होगा। इनवैलिड, हेलो हाय आदित्य नेगी, आर यू श्योर आदित्य नेगी। आशीष भट्ट, वेरी गुड। मुझे नहीं पता आपने आंसर कैसे दिया, बट ये सही है। मेरे पास आएगा इनवैलिड, उसके बाद आएगा हेलो, और ब्रेक की वजह से वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इनवैलिड हेलो आ गया मेरे पास। पॉइंट क्लियर हुआ सबको। हम्म, क्योंकि अब हमारे पास डिफॉल्ट केस अगर टॉप पे रख दिया, डिफॉल्ट के नीचे भी हो सकता है, टॉप में भी हो सकता है, बीच में कहीं भी हो सकता है, लेकिन जिस केस से वो मैच हो गया उसके नीचे के सारे केस चलते हैं। और क्योंकि इसके नीचे ब्रेक नहीं लगा तो केस 5 तो चलेगा चलेगा। और केस 5 में अगर आपने ध्यान से देखा हो, मैंने ब्रेक लगा रखा है, केस 6 में नहीं है। मतलब इससे केस 6 में नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर केस 5 में ब्रेक हो गया तो वो ब्रेक हो जाएगा ना। तो मेरे पास इसलिए इनवैलिड आएगा, पहला तो आएगा ही आएगा, नो डाउट। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, हेलो आएगा, और फिर ब्रेक हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ सबको, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि आप ऊपर नीचे और इसे बीच में भी रख सकते हैं डिफॉल्ट को, ऐसा जरूरी नहीं कि लास्ट में होता है। जनरली आपने लास्ट में देखा होगा, इसी रीजन से लास्ट में होता है, लेकिन इसे आप ऊपर नीचे कहीं भी रख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, राइट। तो ये मैं कर देता हूँ, इसको मैं वापस कर देता हूँ। ऐसा वापस हमने कर दिया, इसमें कोई ऐसा समय इशू नहीं है। अब इसके बाद मेरे पास दो तीन चीजें, थोड़ी छोटी चीजें बता देता हूँ मैं। अगर मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव का बनाना होता प्रोग्राम, मुझे क्या बनाना होता पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो मैं कैसे बनाता स्विच केस में, सोचो। मुझे लॉजिक चाहिए आप लोगों से अभी के अभी, मैं उस पर तो जाऊंगा, उससे पहले मेरे को आपको चीजें क्लियर करनी है। अगर मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव का बनाना है प्रोग्राम, तो मैं कैसे बनाऊंगा, सोचो। अगर मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव का बनाना है प्रोग्राम, तो कैसे मैं बनाऊंगा यहाँ पर, कि मुझे सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो का बताना है, ग्रेटर देन एंड लेस देन जीरो। हाँ, वो तो मैं समझ गया हिमांशु रावत, मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे लॉजिक चाहिए आप लोगों से। यहाँ पर प्रोग्रामेटिकली लॉजिक चाहिए, वो तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है, ग्रेटर देन लेस देन जीरो। मुझे चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव बताना है, जीरो नहीं बताना है। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मैं बता देता हूँ। आपको आ रहा है यस और नो, मैं बता दूं यस और नो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं बता दूं यस और नो। अरे यस मैं बता दूं तो यस होगा ना ऑब्वियसली। ओके, सुरांशु पांडे ने दे दिया। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक मिनट दीजिएगा, फोन बज रहा है हमारा। अलार्म 4:20 का क्यों लगा रखा है मैंने। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, मेरे पास नंबर है यूजर से, आप ले सकते हो। मैं इसको यूजर वाला, चलो खैर बना ही देता हूँ, मैं इसे यूजर वाला ही बना देता हूँ, सो दैट आपको ये दिक्कत ना रहे सर जल्दीबाजी में आज ऐसे ऐसे पढ़ा रहे हैं। जल्दीबाजी कुछ नहीं है, मुझे आप लोगों को कोर्स जो है ना, उन लोगों ने बोला है, आप मुझे जो ऊपर से अथॉरिटी से आया कि आपको डेटा स्ट्रक्चर भी कराना है।
और इस टाइम पीरियड में मैं आपको सी प्लस प्लस करा दूं, वही गनीमत है। तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, बहुत डिटेल में पढ़े हैं। 20 दिन कुछ नहीं होते बेटा, अगर आप पढ़ने पे आओगे तो 20 के आप 40 दिन में भी अच्छा से नहीं सी प्लस प्लस सीख पाओगे। टाइम देना पड़ता है, चीजें तभी समझ में आती हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई हैव टू डू बेसिकली इज, मेरे को सी आउट पे क्या लिखना है, एंटर अ नंबर। सबसे बेसिक चीज, सबसे पहले तो एंटर अ नंबर, राइट, एंटर अ नंबर, स्पेस, कॉलन स्पेस, राइट। और थोड़ा सा यहाँ पर से मैं लगा देता हूँ एंडल, ताकि नेक्स्ट लाइन पे मैं नंबर देख डाल सकूं, ठीक है। उसके बाद मैं लगाऊंगा सी इन, ठीक है, मैं सी इन लगाता हूँ और मैं लिख दिया एग्जाम्पल के लिए एक्स। एक्स के अंदर मैंने ले लिया नंबर और मैं इसके ऊपर इंट एक्स बना लेता हूँ, राइट, क्लियर, ये हो गया। और जो मेरे पास है इंट एक्स, इन एक्स, और यहाँ पे पास हो जाएगा, सिंपल एज दैट। अब मेरे को करना है पॉजिटिव है नंबर नेगेटिव है, तो मैं बोलूंगा अगर एक्स ग्रेटर है 0 से तो पॉजिटिव है, नहीं तो नेगेटिव है। अब क्वेश्चन ये है सर, क्या आप यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं? सर यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं। अब मैं दोबारा बोल चुका हूँ कि यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने एग्जैक्ट नंबर पास करना है सर, नहीं। यहाँ पे आप कुछ भी पास कर सकते हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। मैंने बोला एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो अगर एक्स ग्रेटर देन 0 हुआ, यानी कि जो नंबर आया है, पहले मान के चलते हैं इस नंबर की वैल्यू क्या होगी। मैं मान रहा हूँ 5 सर। 5 ग्रेटर होता है 0 से? हाँ सर 0 होता है। अगर वो ग्रेटर होता है तो इस केस में इसका मतलब क्या होगा सर? ट्रू होगा। ध्यान से देखिएगा प्लीज। मैंने बोला कि यहाँ पर मैं 5 डालने वाला हूँ पहले केस में, तो 5 ग्रेटर होता है 0 से? हाँ सर मुझे पता है 5 ग्रेटर होता है 0 से। ये कौन बच्चे हैं भाई इतने लेट ज्वाइन कर रहे हैं? फिर बोलते हैं समझ में नहीं आ रहा, इनसे अगर फीडबैक मांगी जाएगी 1 मिनट के लिए। इस आधे घंटे तक ज्वाइन कर, मैं ऑटो एडमिट बंद करता हूँ, ये बहुत टिंग 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 करते रहते हैं ये लोग। यहाँ कर दिया ना मैंने क्लिक, बंद हो गया होगा। आधे घंटे बाद तक ज्वाइन कर रहे हैं। अब देखो मैंने क्या बोला आपसे, मेरा फ्लो टूट जाता है। मैंने बोला कि एंटर नंबर, मैं नंबर डालने वाला हूँ सर 5, मुझे पता है, कंफर्म है। क्या है नंबर में डालने वाला हूँ? 5। क्या डालने वाला हूँ नंबर? 5 डालने वाला हूँ। सर 5 ग्रेटर होता है 0 से? हाँ सर 0 से ग्रेटर होता है, तो मतलब ट्रू हुआ। और ट्रू का मतलब क्या होता है सर, हमें पता है। ट्रू का मतलब होता है 1। समझ में आया? ट्रू का मतलब क्या होता है? 1 होता है, समझे? अब सर दूसरा केस बता रहा हूँ मैं। दूसरा केस क्या डालूंगा मैं, इसके लिए सुनो। मैं डाल रहा हूँ -5, आप कुछ भी डालना, मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ नंबर को। अगर मैं -5 डालूंगा तो सर -5 में डालता हूँ तो -5 ग्रेटर होता है 0 से? नो सर नहीं होता, यानी कि फॉल्स होता है। अगर ये फॉल्स होता है तो फॉल्स केस में मतलब क्या आएगा सर? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी, 0 और 1 की, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया, यस और नो? और अगर x ग्रेटर देन 0 है, अब देखो ये ट्रू के केस में क्या था, ये भी देख लो कि मेरे पास लिखना क्या है स्टेटमेंट, ऐसा नहीं उल्टी लिख दिया आपने। अगर मैंने बोला x मतलब 5, 5 ग्रेटर है 0 से, यानी कि ट्रू, ट्रू का केस ही है। ट्रू के केस में क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। यहाँ पे होगा नंबर पॉजिटिव है, लिख दूंगा पॉजिटिव, पॉजिटिव। और इस केस में लिख दूंगा मैं नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगा दूंगा इसको ब्रेक, क्योंकि अपने को फालतू की चीजें नहीं चाहिए, ठीक है। इस पे लगा देंगे हम ब्रेक। इवन डिफॉल्ट के बाद भी लगा दो, वैसे कुछ है नहीं इसके बाद, बट स्टिल गुड हैबिट। जब आप रियल वर्ल्ड कोड करते हो कि आप चाहते हो ना कहीं किसी भी तरीके से बग आए। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा, राइट। तो मैं इसे चला के फटाफट दिखा देता हूँ आपको, और जीरो केस बाद में लेंगे, ठीक है। जीरो केस अभी लेंगे, कंसिडर भी करेंगे। देखो ये बोल रहा है वार्निंग स्विच हैज नो बूलियन वैल्यू वगैरह वगैरह, एंटर नंबर में लिखा 5 और मेरे पास आ गया पॉजिटिव, ठीक है। अब इस केस में आप जो मुझे नंबर बोलेंगे वो मैं डाल दूंगा, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 5 और -5 डालना। इट जस्ट द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपको ये कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को ये बोल रहा है कि स्विच के अंदर बुलियन वैल्यू है वगैरह वगैरह, ये कंपाइलर बोल रहा है। इसको आप स्टोर भी करा सकते हो बुलियन वैल्यू को लेने से पहले, और उसके बाद यहाँ पे आप लगा के दे सकते हो। पॉइंट करो, अगर हाँ जीरो का मैंने देखा ही नहीं, जीरो का केस भी दिखा देता हूँ मैं आपको। मैं रन कराता हूँ, हाँ दोबारा मैंने देखा 0 और 1 का क्लियर हो गया भाई। भाई क्लियर हुआ नहीं हुआ तो मैं समझा देता हूँ एक बार। मैंने एंटर करा, मैंने कहा एंटर नंबर, मैं -5 डालता हूँ, तो देखो मेरे पास क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव आ गया। मैं रन कराता हूँ, मैं +5 डालता हूँ, तो मेरे पास क्या आना चाहिए? 5 या 10 कुछ भी डाल लो, आपकी मर्जी, ठीक है। उससे कोई जरूरी नहीं कि आपने 5 ही डालना है। 1000 डाल दिया तो पॉजिटिव आता है, ठीक है। दोबारा रन करेंगे, और इस बार अगर मैं 0 डालूंगा तो एज यू आर एक्सपेक्टिंग मेरे पास क्या आ जाएगा? इनवैलिड, नेगेटिव आएगा, सॉरी इनवैलिड, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो डिफॉल्ट में तो हम पहुंच नहीं पाएंगे चाहे कभी किसी नंबर पे, ठीक है। समझ पा रहे हो आप? ग्रेटर होगा या लेसर होगा? समझ रहे हो? ग्रेटर, ग्रेटर होगा तो इस पे, लेसर होगा तो इस पे। नंबर तो या तो ग्रेटर होगा या लेसर होगा। समझ रहे हो आप? नहीं समझ रहे हो? यस सर नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? 0 का केस में निकाल के दिखाऊंगा इसी में।
मैं जीरो का केस आपको भी दिखाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। पहले पहले ये समझो कि मेरे पास, मैं इन्हीं दो केस के अंदर जा पा रहा हूँ। वैसे इट इज नॉट द राइट वे टू इम्प्लीमेंट, इफ एल्स इसका इज द राइट वे, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट दिस। बट द फैक्ट इज, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम इस तरीके से भी स्विच केस में होते हैं। क्योंकि माइट भी पॉसिबल आप किसी टेक्निकल राउंड में हो किसी अच्छी कंपनी का, और उन्होंने स्विच केस में डाल दिया बूलियन वैल्यूज जो आपने कभी देखी नहीं जिंदगी में, तो यू वुड एक्सेप्ट इट कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमने तो ऐसा कभी करा ही नहीं है। तो ऑब्वियसली आप उसे गलत करके आ जाओगे। इसलिए मैं आपको पॉसिबिलिटीज दिखा रहा हूँ कि ये भी पॉसिबल है। अब सर रही बात जीरो की, तो वो भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको इनवैलिड को रहने देते हैं। इनवैलिड आपका काम आएगा नंबर के अलावा, कोई नंबर के अलावा कुछ भी होगा तो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर से सर, एग्जाम्पल के लिए व्हाट आई कैन डू इज बेसिकली, देखो मेरे पास क्या हुआ कि मेरे पास आ गया, हम नंबर ग्रेटर है, ठीक है, नंबर ग्रेटर है। मैं बोलता नंबर ग्रेटर है और इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर मैं इसे नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू करता हूं, उस केस में ये वन में पहुंच जाएगा, यस और नो? अरे यस और नो भाई। अब तो वन में आ जाएगा जीरो, ठीक है। पहले मैं सिर्फ वन में लेके जा रहा हूँ, सिर्फ इतना देखो ध्यान से, सब सब यस करेंगे, देखो ध्यान से देखना। मैं सिर्फ इसे वन में लेके जा रहा हूँ, बात की बात बाद में। पहले मैं इसे सिर्फ वन में लेके जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि मैं इन दो के अंदर ही लेके जा सकता हूँ उसे। या तो मैं इसमें खींच लूँ या तो इसमें खींच लूँ, ठीक है। तो मैं इसे ले गया, मैंने इस बार जीरो डाला, तो एज यू कैन सी मेरे पास पॉजिटिव आ गया। सर लेकिन आपने बोला था न्यूट्रल होता है, मैं अभी भी कह रहा हूँ न्यूट्रल होता है, मैं इसे न्यूट्रल इंप्लीमेंट भी कर दूंगा अभी कभी। मैंने क्या करा यहाँ से, मैं इसको यहाँ पर मैंने कहा जीरो या जीरो से बड़ा, जीरो या जीरो से बड़ा यहाँ पर आएगा, उससे छोटा तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव में। नेगेटिव का केस तो सॉर्टेड है हमारे पास, नेगेटिव इज सॉर्टेड मैन। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं एक और स्विच केस ले लूंगा, यानी स्विच केस के अंदर स्विच केस, समझे? तो मैं एक और स्विच केस ले लूंगा, मैं लूंगा स्विच, ठीक है, स्विच। और उसमें मैं क्या बोलूंगा आपका, उस स्विच केस में क्या करूंगा, इसमें मैं बेसिकली कुछ नहीं लूंगा, इसको हटाओ यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है मेरे को। इस स्विच केस में मैं क्या बोलूंगा, स्विच के अंदर स्विच केस के अंदर मैंने खोल दिया, मैंने बोला सर अगर, मैं इसके अंदर क्या बोला, एक्स इक्वल टू जीरो है, अगर जीरो के इक्वल है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, क्या है वो आपका, केस वन लिख लेंगे, केस वन, जिसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर है हमारे पास जीरो, तो हमारे पास ये बच जाएगा सी आउट, सी आउट। हम लिख देंगे नंबर, नंबर नंबर इज जीरो। भाई समझ में आ रहा है? कैन यू प्लीज कंफर्म यहाँ तक? और अगर ये जीरो है तो नंबर पॉजिटिव है, खत्म। बहुत बेसिक सा था। केस लिखा, केस टू, ठीक है। और उसमें लिख दिया आपका सी आउट, सी आउट। और मैंने ब्रेक लगाना भूल गया यहाँ पे, एक गलती करी है, उसको करेंगे सही अभी, ठीक है। नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव। अरे टू थोड़ी ना आएगा, जीरो आएगा भैया, टू तो कुछ हो ही नहीं सकता। नंबर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर हम लगा देंगे सेमीकोलन, और यहाँ पे लगा देंगे हम ब्रेक, केस जीरो से पहले ब्रेक, ठीक है। और इसके बाद भी आप चाहो तो ब्रेक लगा हुआ है, इसके बाद भी लगा सकते हो, इसके बाद भी लगा सकते हो, दोनों जगह लगा है। बट स्टिल मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, मेरे को फालतू की स्टेटमेंट नहीं थी, इसलिए मैं ब्रेक सब जगह केयरफुली लगा दे रहा हूँ। अब देखो मैं तीनों नंबर के लिए चेक करूंगा, फिर समझाता हूँ कैसे काम कर रहा है, ठीक है। होपफुली आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा, एक बार कोड रीड कर लो अगर आप चाहो तो। सर अगर नंबर आया, पहले समझ लो, एक्स के अंदर अगर ग्रेटर हुआ इक्वल हुआ, तो मैंने बोला फाइव डाला, फाइव ग्रेटर है सर, हाँ फाइव ग्रेटर है जीरो से, तो मैंने ठीक है, तो यानी कि ट्रू होगा। ट्रू होने का मतलब केस जीरो नहीं चलेगा, केस वन चलेगा, केस वन में जाएगा। अब वो बोलेगा जो नंबर है वो इक्वल टू क्या है, फाइव इक्वल टू जीरो होता है, फाइव इक्वल टू जीरो होता है, नो सर फाइव इक्वल टू जीरो तो नहीं होता, यानी फॉल्स है, फॉल्स का मतलब जीरो है, और जीरो मतलब नंबर पॉजिटिव है। और अगर मैं बोलूं सर एग्जाम्पल के लिए आपसे, मैंने बोला सर कि मैं बोलता हूं कि नंबर अभी आपका नेगेटिव है, तो मैंने बोला नेगेटिव, नेगेटिव फाइव इज ग्रेटर देन जीरो, फॉल्स हो गया, फॉल्स मतलब जीरो, जीरो मतलब नेगेटिव, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ब्रेक हो जाएगा। मैंने बोला नंबर आपका सर क्या है, आपका नंबर क्या है, नंबर क्या है, मैंने बोला नंबर आपका जीरो है, तो जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू है ग्रेटर नहीं है, तो ठीक है, इस केस में एक कंडीशन ट्रू है, ट्रू यानी वन के केस में जाएगा। और जीरो इक्वल टू जीरो, यस सर, यानी कि वन आ जाएगा, जीरो इक्वल टू जीरो वन यानी ट्रू हो जाएगा, वन मतलब ट्रू होता है, तो नंबर इज जीरो। तो तीन केसेस मैंने इंप्लीमेंट कर दिए हैं। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। एक बार कंफर्मेशन लूंगा, पहले मुझे रन कराने दो इस प्रोग्राम को, फिर आपसे प्रॉपर कंफर्मेशन लेंगे। दिखा दूं मैंने पहले कि जब चलेगा तो आपका माइंड ज्यादा अच्छा एक्सेप्ट करेगा। तो मैंने बोला एग्जांपल के लिए एंटर नंबर, मैंने डाला फाइव, फाइव के इसमें मेरे पास क्या है, नंबर इज पॉजिटिव। मैं रन कराता हूँ नेगेटिव फाइव, तो मेरे पास आना चाहिए
मैंने बोला -5, -5 और मैंने एंटर हिट किया, तो मेरे पास क्या आ गया नेगेटिव, और मैं 0 एंटर हिट करता हूँ तो नंबर इज 0, मेरे पास 0 आ जाएगा। मैं लिखा नंबर 0, तो मेरे पास क्या आ गया 0। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। जिसको एक बार भी क्लियर नहीं हुआ, आई एम हम्बली रिक्वेस्टिंग यू पीपल, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप प्लीज बता दीजिए मुझे, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे क्लियर नहीं हुआ आपको क्या क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ। ये ज्वाइन करते हैं ना, ये दोबारा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, मैं सारी एस दिख रही है मुझे अभी तक तो होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर किसी को नहीं है, और शायद करने वाली बात नहीं है, अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आप बता दीजिए। कोई चीजें किसी को भी समझ में नहीं आती, कोई कितना इंटेलिजेंट हो, कुछ ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि रीजन भी जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। होपफुली वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा, यस और नो? लास्ट टाइम कंफर्म कर दीजिए मुझे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ भाई, कैन यू प्लीज कंफर्म? मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फिर ये वाला केस पूरा कंप्लीट समझ रहा हूँ। चलिए, एक दो पॉसिबिलिटीज और करा देता हूँ मैं, ठीक है? उसके बाद फिर वो बैंकिंग सिस्टम वाला जो हमने बोला था वो भी इंप्लीमेंट कर लेंगे। वैसे मैं उसको इंप्लीमेंट कराना चाहता फंक्शन के साथ, बिना फंक्शन के कर लेंगे। जब फंक्शंस पढ़ेंगे उसका दोबारा उसको री इंप्लीमेंट कर लेंगे, कम टाइम में हो जाएगा तो उस दूसरी बारी में, ठीक है? चलिए, तो ये पॉइंट मुझे क्लियर हो चुका है। तो मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। मेरे पास जो है ये वाला पूरा केस हटा देते हैं। ठीक है, और अब हम बढ़ेंगे, इसको हटा देते हैं, हम इसको हटाते हैं, ठीक है? ऑल गुड। चलिए, तो अब मेरे पास है, इसको तो मैं इनवैलिड से रख देते हैं। अब मुझे क्या चाहिए सर? एग्जांपल के लिए मैं सी इन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए मैं चेंजेस क्या कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, मैंने बोला केस, मैंने बोला सी, सी, और इसके बाद मैंने लिखा आपका एग्जांपल के लिए सी आउट, आई एम चैंपियन। ठीक है, समझ में आया? कैसा नो? मैं लिखा केस आई, और इसमें मैंने लिखा एग्जांपल के लिए ब्रेक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं इसमें लगाता चलता हूँ ब्रेक, राइट? और केस आई, और इस केस में होगा आपका सी आउट, आई एम इनविंसिबल, आई एम इनविंसिबल, और आप बोल सकते हैं इनएविटेबल भी, जो आपका मन करे। ठीक है, एक लास्ट केस और ले लेता हूँ ब्रेक लगाने के बाद, ब्रेक, और मैंने बोला सी आउट, एग्जाम्पल के लिए, सॉरी केस तो ले लूँ पहले, केस मैंने आपको बोल दिया 99, केस 99, ये भी एक मूवी है बाय द वे। खैर, हम करेंगे यहाँ पे सी आउट, सी आउट, और हम लिखेंगे यहाँ पे हाय दिस इज केस 99, हाय केस 99। ठीक है, ये वैलिड है इनवैलिड है? कैन यू प्लीज कंफर्म? सबसे पहला क्वेश्चन ये, वैलिड है इनवैलिड है? सिंपल सा क्वेश्चन, वैलिड इनवैलिड। अगर आप कोई भी आंसर देंगे ना वैलिड, तो रीजन होगा, इनवैलिड देंगे तो भी रीजन होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं आप रीजन के बिना दिए जा रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा रीजन के साथ दें। वैलिड है शिखा सेनी, वैलिड 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 हिमांशु, अमित सेमवाल, बहुत सारे बच्चे वैलिड के फेवर में अभी, ठीक है? और यहाँ पर आ गई एरर। क्या एरर आ गई सर? वैसे नंबर की वजह से इनवैलिड नहीं है, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। अगर मैं इसको डी कर दूंगा तो ये 100% परफेक्ट है, तब इसमें एरर नहीं आएंगे, जस्ट टू मेक इट रन। आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ सिर्फ, मैं इसका आउटपुट नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ दिखा दूंगा, चल जाएगी। चल गई है, मेरे को वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली चल जाएगा। तो मैं एग्जाम्पल के लिए 100 दे देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा इनवैलिड, ठीक है? बट द फैक्ट इज मेरे पास दिक्कत कहाँ आई थी, यहाँ पर मैंने दिया था सी।
अब देखो मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर ले रहा हूँ, कैरेक्टर और एक्स एक्स का अंदर क्या आएगा मेरे पास, मान के चलो मैं सी डालने वाला हूँ, कुछ भी डालने वाला हूँ, बट यहाँ पर कभी भी डुप्लीकेट नहीं केसेस हो सकते। ये दो डुप्लीकेट केस हैं सर, सी और 99 एक डुप्लीकेट केस की तरह ट्रीट हो रहे हैं यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इज इट अ वैलिड केस और इनवैलिड, तो आपके केस में आपसे वैलिड लिख दोगे। नंबर और कैरेक्टर साथ में अलाउड हो सकते हैं, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, ये मैं मान के चलो इतना बेसिक चीज आपको पता होगा, क्योंकि कैरेक्टर इंटरनल लेवल पे नंबर पे इंप्लीमेंट होते हैं, ये चीज आपको पता है ऑलरेडी। ये सब तो पता ही है ना हमें। लेकिन फैक्ट है सर, ये इस वजह, इस बेसिस पे आप बोलोगे कि इस वजह से शायद कुछ बच्चे से गलत बोल सकते हैं, इसलिए वैलिड इनवैलिड इन लोगों ने पूछा होगा। एक तो यही रीजन है। दूसरा रीजन इसके साथ और जुड़ा हुआ है कि सर यहाँ पर जो केसेस हैं वो डुप्लीकेट है। सर कैसे कहा, सी है, आई है, 99 है, कैसे डुप्लीकेट है सर? सी का जो इंटरनल कोड होता है वो 99 होता है। ये मैंने इंटेंशनली प्रोग्राम बनाया है, ऐसे ही नहीं बनाया मैंने। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे काउंट करा 97, 98, 99। जब मैंने यहाँ पर 99 एक केस बनाया, अगर मैं 97 बनाता तो आप लोग पहचान जाते कि नहीं देखते। अगर मैं यहाँ पर केस ए लेता और 97 लेता तो शायद आप पहचान जाते, लेकिन यहाँ पर केस 99 लिया और सी लिया तो आपने शायद नोटिस नहीं किया। तो यहाँ पर सी और 99 डुप्लीकेट केस की तरह ट्रीट होंगे, क्योंकि दो नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? इसीलिए यहाँ पर एरर आया। और ये इट्स नॉट अबाउट इन सी प्लस प्लस, ये आपका सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सॉरी पाइथन में तो स्विच केस होते नहीं, जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनमें डुप्लीकेट केसेस आप नहीं ले सकते, क्योंकि आप सिस्टम को कंफ्यूज कर रहे हो कि कौन से वाले को मुझे चलाना है, सेलेक्ट करना है ना चॉइस। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही होगा। पॉइंट समझे आप? भाई सब कंफर्म करा करें ना, यहाँ पे 4-5 बच्चे कंफर्म करते हैं बस। ठीक है, होपफुली ये पॉइंट हमें क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैं 90 की 9 की जगह अगर मैं 98 कर देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, मैं इसको चलाऊंगा, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, और मैं इसको रन कराता हूँ। ठीक है। चल जाओ, चल जाओ, चल जाओ। एंटर अ नंबर, अच्छा मैंने वो स्टेटमेंट चेंज नहीं करती, इसलिए एंटर अ नंबर ही बोल रहा है। अगर मैंने यहाँ पर सी डाला, एज यू माइट एक्सपेक्टिंग, सी के केस में आई एम ए चैंपियन आ गया। ठीक है, और मैं दोबारा रन कराता हूँ, ऑब्वियसली बात है मैं आई इसमें डालूंगा, आई। अब नोटिस करने वाली बात है, ये चीज नोटिस करना। ठीक है, आई डाला तो मेरे पास आई में आ गया, आई एम इनविंसिबल। ठीक है, और मेरे पास 98 का मतलब क्या होता है वैसे आपके केस में? 98 का मतलब कितना होता है? बी। ठीक है, यहाँ पे मैं बी डाला, तो बी के केस में मेरे पास ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया। ठीक है, ये नोटिस करने वाली बात है, ये बी की तरह ही ट्रीट होगा। ठीक है, नोटिस करने वाली बात क्या है? 98 बी की तरह ही ट्रीट हो रहा है। अगर इसके अलावा आप कुछ डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है डिफॉल्ट चल जाएगा। तो लेट जस्ट से मैं डाल देता हूँ, डी डाल देता हूँ, जो कि वहां एग्जिस्ट नहीं करता है, और डी किसी से मैच भी नहीं होगा, तो इनवैलिड मेरे पास आ जाएगा, नो डाउट। कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म? समझ में आया आपको? ये बी की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, क्योंकि इसका नंबर है ना, क्योंकि कैरेक्टर में हम मैच करते जा रहे हैं, तो 98 उसका इंटरनल कैरेक्टर जो है बी का, उससे मैच कर रहा है, और इसमें हाई दिस केस 99 आ जाएगा। समझ में आया? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? ये जो लोग लेट से ज्वाइन करते हैं उनके चक्कर में स्क्रॉल डाउन हो जाता है पूरा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस और नो? ठीक है, होपफुली पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज तो हमें कोई डाउट सच नहीं होगी। ठीक है, चलिए सर, ये भी हमें क्लियर हो गया। तो हमने दो चीज तो नहीं कर ली सर, कि पहली बात तो बूलियन वैल्यूज अलाउड है। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा कि आपका डुप्लीकेट अलाउड नहीं होते हैं। ठीक है, तीसरी चीज है, जो आपका कैरेक्टर होता है वो आपका एबीसी वाइज होगा, अगर मैं कैर के हिसाब से वैल्यू ले रहा हूँ तो मैच हो। समझ में आ गया नहीं आ गया? यस और नो? चलो अगर मैं इसे इंटीजर कर देता हूँ तो उस केस में क्या होगा, सोचो। मैं इसे इंटीजर कर देता हूँ तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, मैं रन कराता हूँ इसे, और मैंने दिया एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सी पे। ये भी चीज नोटिस करने वाली। ठीक है, मैंने दिया सी। ठीक है, एंटर हिट किया और मेरे पास इनवैलिड आ गया। समझ में आया? लास्ट टाइम जब मैं आपको बता रहा था, मैंने गलती से यहाँ पर इंट ले रखा था, और इंट के केस में आपका मैं सी को लेना चाह रहा था, और सी को लेने के बाद मैं उस वैल्यू को मैच करा रहा था, तभी मेरे पास क्या होता है, वो हमेशा फॉल्स कर रहा था, इफ में जा ही नहीं रहा था। रिमेंबर दैट बी? कैन यू प्लीज कंफर्म? यस और नो? तो इस केस में आपने अगर कैरेक्टर इनपुट लेना है, उसे कैड लेंगे। तो एक ने क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद नहीं किसने पूछा था, कि सर फिर वो इंट के अंदर आपका कैरेक्टर कैसे आ सकता है? मैंने बताया था सर 2 बाइट का होता है, सॉरी 4 बाइट का होता है इंटीजर, 2 बाइट का होता है कैरेक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है वो उसको रख सकता है। तो लेकिन आप इम्प्लीमेंटेशन पर्पस पे मत जाओ, कैसे, बस इतना चीज रखना, ये तो याद रख सकता है। लेकिन या तो मैं इसे कैर में कन्वर्ट करवाऊं, जो कि मैंने अभी तक आपको टाइप कास्टिंग नहीं बताई है, वो आगे थोड़ा सा सीखेंगे हम। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, नहीं तो ऑप्शन क्या है आपके पास? लास्ट ऑप्शन क्या है, इसे आप कैर में लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको नोटिस करनी है। अगर आप ये चीज लेंगे, और यही चीज आपको शायद आगे लोगों से बढ़ाए, जो लोग अटेंड नहीं कर रहे लेक्चर, या जो लोगों ने ये लेक्चर नहीं अटेंड करे होंगे, मतलब जो किसी और कॉलेज के हैं, गेटिंग माय पॉइंट? तो होपफुली पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए ठीक है, ये भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया है।
अब मैं अगर बोलता हूँ मैं से नंबर में लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, लेट अस से आई वुड टेक 97, 98 तो है हमारे पास, 99 कर देता हूँ, ठीक है 99, ठीक है नो डाउट। अभी तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये ए है और ये बी है, ये सी है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, तो मैं ये दिखा करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं इसे इंट में कर देता हूँ, नो डाउट, ऐसे इंट में कर देता हूँ। आउटपुट से कोई फर्क पड़ता नहीं है सच, होपफुली आपको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ वो देखो। ये बच्चे कौन है भैया, मुझे इनकी शक्ल देखनी है जो इतनी लेट में ज्वाइन कर रहे हैं। कौन है ये लोग, ये कोई टाइम है ज्वाइन करने का? टिरिंग टिरिंग टिरिंग। चलो खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो भी हम यहाँ पर से आगे बढ़ रहे हैं, तो अब इस पॉइंट पे हम आगे बढ़ेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर से एग्जाम्पल के लिए। सर मेरे पास जो है बेसिकली मैं क्या करने वाला था, हाँ, तो सर मैंने ये नंबर जो है इंट में ले लिया और ये आ चुके हैं। तो सर अगर एग्जाम्पल के लिए मैं एक्स में जो नंबर लेने वाला हूँ, मैं प्लस करा देता हूँ 2, प्लस करा देता हूँ 2, माइनस करा देता हूँ 5, ऐसा कुछ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो अगर इसमें डालता हूँ एग्जाम्पल के लिए, अब मैं इसे रन कराता हूँ और मैं इसमें कोई नंबर डालता हूँ, ठीक है। क्या डालता हूँ इसमें, मैं नंबर डालता हूँ, मैं लिखा 95। क्या डाला मैंने, 95, एंटर हिट किया तो मेरे पास इनवैलिड आ गया। क्यों सर, 95 होगा, 95 प्लस 2 कितना होता है, कितना होता है 95 प्लस 2 भी 97। यस, तो उसमें से -5 करोगे फिर आप, है ना, उसमें से क्या करोगे, -5 करोगे। यस और नो, ठीक है, तो 92 आ जाएगा। ठीक है, तो 92 आ जाएगा, और 92 हमारे पास कोई केस नहीं है, इसलिए हमारे पास वो इनवैलिड आ रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, अगर मैं तो सिर्फ 97 प्लस 2 रखता हूँ और मैं नंबर दोबारा डालता हूँ, ठीक है 95, तो 97 मतलब ए पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें यहाँ पे, अर्थमेटिक लॉजिकल चीजें जो आपने लिखनी है वो आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैं बेसिक फॉर्म में दिखा रहा हूँ, आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, मैंने लिखा 95, 95 प्लस 2 हो जाएगा तो 97 हो जाएगा, आई एम चैंपियन। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो आप लॉजिकल सोच सकते हो वो पूरा यहाँ पे आ सकता है। इवन टर्नरी ऑपरेटर भी यहाँ पर लिख सकते हो आप पूरा का पूरा, अगर आप चाहो तो पूरा टर्नरी ऑपरेटर आ सकता है आपका, यहाँ पे बूलियन ऑपरेशन आ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। डायरेक्ट आप नंबर पास करते हो वो भी आ जाएगा। तो पॉइंट क्लियर हुआ सबको, ऐसा नो, कैन यू प्लीज कंफर्म यहाँ पे क्या कैस किस तरह का एक्सप्रेशन पॉसिबल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सप्रेशन क्या क्या पॉसिबल है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिया, अच्छा एक और चीज मैंने अभी तक नहीं कराई, चलो एक और ट्राई कर लेते हैं, चीज आपको दिखा देते हैं भैया, मेरे को याद आई अभी। मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला 97.5, 98.8, 99.8, 98.4, रेडियो एफएम के नंबर लग रहे हैं मुझे बिल्कुल। चलो इसे कोई बात नहीं, रन कर लेते हैं। तो मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए मैं रन करा रहा हूँ और मैं सीएन में दूंगा एक नंबर। एग्जाम्पल के लिए दिया मैंने कौन सा, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर कुड नॉट कन्वर्ट 9.7 फ्रॉम डबल टू इंट। अभी डबल टू इंट में क्यों नहीं कन्वर्ट हो पा रहे हैं, रीजन बीइंग क्योंकि मुझे इसे लेना पड़ेगा डबल में, नो डाउट। मैंने इसे कर दिया डबल। ठीक है, डबल यहाँ से, ये वाली एरर यहाँ से आई है, एरर भी देखा करो कि कहाँ से आई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एरर अगर आ रही है तो कहाँ से आ रही है। ये वाली एरर इसकी वजह से थी, क्योंकि ये यहाँ पर से आई, और उसके बाद हमारे पास आया बेसिकली क्या, जो हमने एक्स लिया है वो का उसका टाइम हमने डबल ले लिया। और इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे एरर में क्या कह रहा है, स्विच क्वांटिटी नॉट एन इंटीजर। अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी इस एरर से कि सर यहाँ पर जब भी हमारे पास क्वांटिटी आएगी वो हमेशा क्या होगी, इंटीजर में होगी, इंटीजर के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। सर अभी आपने बूलियन वैल्यू डाली थी, सर बूलियन 0 1 से रिप्रेजेंट होता है इंटरनल, इसलिए वो चल पा रहा था, और वो इंटीजर ही टाइप होता है 0 1। फिर मैंने बोला आपका सर एग्जाम्पल के लिए आपने कैरेक्टर वैल्यू डाली थी, सर कैरेक्टर वैल्यू रिप्रेजेंट होती है इंटरनल लेवल पे इंटीजर में, मतलब 97 98 99 एंड सो ऑन, इसलिए वो भी चल पा रहा था। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सर इसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज नहीं होंगी। सर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज क्यों नहीं होंगी, क्वेश्चन आपका ये हो सकता है। सर देखो, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज क्यों नहीं होंगी, इसका एक आंसर है मेरे पास लॉजिकल, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। सेटिस्फाई करने के लिए कि अगर आप मेरे आंसर से सेटिस्फाई हो तो आप उसे शायद कर पाओ, तो इसलिए पहले ध्यान से सुनना है। यहाँ पर मैंने बोला इस एरर को ध्यान से इस एरर को छोड़ो, काम करता हूँ मैं आपको ऐसे बनाता हूँ पेंट में। सर हम पिछले क्यों नहीं हम स्विच केस में आपका फ्लोट वैल्यूज क्यों अलाउड नहीं है। सर फ्लोट वैल्यूज की अगर मैं बात करता हूँ, तो फ्लोट वैल्यूज की अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल के लिए ठीक है, फ्लोट वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो फ्लोट वैल्यू जो है मेरे पास वो होती है पॉइंट में, यानी कि 10। मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए क्या होती है सर, मैंने बोला 10, मैंने बोला 10, ठीक है, मैंने बोला 10, 10.2, 10.002, ठीक है, 10.2 के अंदर भी कितने सारे नंबर आ सकते हैं, तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज की हमें कभी जरूरत पड़ेगी नहीं।
हम तो केसेस की बात कर रहे हैं ना, सिलेक्शन की बात कर रहे हैं स्टेटमेंट की। तो हमें पॉइंट में देने की क्या जरूरत है? पहला क्वेश्चन ये, लैंग्वेज आपसे पूछ रही है व्हाई वुड यू गिव द सिलेक्शंस इन पॉइंट्स। क्या आपको बहुत सारे पॉइंट देने? सर कितने सारे? क्वेश्चन ये नेक्स्ट कितने सारे, क्योंकि अगर आप इंटीजर की रेंज की बात करते हो तो वहां पे आप कितने दे सकते हो? मतलब अराउंड लैक्स करोड़ में तो है वो वैल्यू, राइट? 8 9 डिजिट की तो वो भी वैल्यू है, तो 8 9 डिजिट माइनस 8 9 डिजिट प्लस। तो अगर आप उतनी पूरी वैल्यू को प्लस करते हो, ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे केसेस आपके पास बन जाते हैं। आई बात समझ में नहीं आई? तो ऑब्वियस सी बात है कि सर ये तो पॉसिबल नहीं है, फ्लोट वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। क्यों सर? क्योंकि इसका प्रिसीजन का इसका क्या लेन देन है यहाँ पर, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू गिव द सिलेक्शन स्टेटमेंट कि भाई अगर एक आया तो ये चलना चाहिए, टू आया तो ये चलना चाहिए, थ्री आया तो ये चलना चाहिए, या फिर ए आया तो ये चलना चाहिए, बी आया तो ये चलना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट कितने केसेस होंगे हमारे पास? 5। एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में 10 15, इससे ऊपर तो होते नहीं जनरली, बट आप केस में 100 चलो, 200 चलो, 500 चलो, 1000 चलो, 1000 चल जाओ, इतने इससे ज्यादा केसेस होंगे नहीं। तो वाई वी नीड फ्लोट ओवर हियर? तो फ्लोट की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए लैंग्वेज ने उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रखा है। पॉइंट क्लियर हुआ? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है। दूसरा एक और चीज मैं दिखाता हूँ आपको, अभी एक और चीज मिसिंग है। ये तो समझ में आ गया है, चलो ये तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, एक और चीज है मेरे पास। ठीक है, वो भी दिखाऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी चीज यहीं पे बताता हूँ, ये डबल की जगह मैं इसे इंटी कर देता हूँ, नो डाउट। वैसे डबल इसको वैल्यू को रखेगा, बट मैं इसे दोबारा इंट कर देता हूँ, मैं इंटी कर देता हूँ। ठीक है, और अब इस केस में मैंने बोला, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला माइनस का 97। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला माइनस का 99। ठीक है, मैंने बोला माइनस का 98। मतलब जरूरी नहीं कि सारे माइनस के हो, आप माइनस पॉजिटिव के लेके भी ट्राई कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, अगर आपने कभी करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ माइनस माइनस के आपको दिखा रहा हूँ। मैं इसको रन कराता हूँ, नोट इट आउट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा। ठीक है, इसमें मेरे को एरर नहीं देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी केस हो सकते हैं कोई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे केस दूंगा एग्जाम्पल के लिए, मैंने माइनस का 97 ये जाएगा, और ये 97 के माइनस से चेक हो जाएगा, मतलब मिल जाएगा, और आई एम चैंपियन आ जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे मैंने बोला नेगेटिव नंबर भी अलाउड है, पॉजिटिव भी अलाउड है, तो इंटीजर में अलाउड है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? यस सर नो? कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? हाँ भाई, क्लियर हुआ? अच्छा, मैं एक चीज और बता रहा था अभी, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। सर मैं बोलता हूँ इंटीजर इंट रेंज इन सी प्लस प्लस। लास्ट टाइम भी सर्च किया था मैंने। ठीक है, तो हमने इंट की रेंज देखी थी ये वाली। ठीक है, तो हम ये उठाते हैं, फटाफट ये रेंज उठाते हैं। तो ये रेंज उठाई मैंने, कंट्रोल सी। ठीक है, और लेट मी जस्ट गो टू माय कंपाइलर। ठीक है, और इसको मैं एज इट इज कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, पॉजिटिव की नेगेटिव के, पॉजिटिव की, ठीक है। आप चाहो तो नेगेटिव की भी ले सकते हो। तो ये इतने केसेस पॉसिबल हैं, और इसके नेगेटिव साइड भी जा सकते हो आप। ये वाला जो आपने देखा, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इतने केसेस की अभी कभी रियल वर्ल्ड में जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ अभी देखना जरा, मैं इसको रन कराता हूँ, और मेरे को सेम केस दोबारा भी कॉपी पेस्ट करना होगा आई एम चैंपियन के लिए चलाने के लिए। मैं इसको रन कराता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास रन हो जाता है, नो डाउट। और मैं सेम केस जो मैं आई एम चैंपियन चलाना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए केस भी सेम कॉपी कर देता हूँ। अरे कॉपी वाला नहीं चलेगा, तो मुझे टाइप ही करना पड़ेगा। अरे बैक हो जाओ। उसके बाद मैंने लिखा 214 और 7438 743 743 नहीं 7483 ना, 7483 7483647 ठीक है, मैं एंटर हिट करता हूँ। आई एम चैंपियन आ गया, मतलब मैंने ये वाला केस मैच कराया, जिस इज द हाईएस्ट लिमिट ऑफ इंटीजर, राइट? अब मैं आता हूँ सर इससे एक नंबर बढ़ के, मैंने एक नंबर बढ़ाया, मैं इसको रन कराता हूँ, देखो ये आ गया। अब देखो मैं ये नंबर डालूंगा तो मेरे पास आउटपुट नहीं आएगा, जैसा आपने एक्सपेक्ट कर ही लिया होगा। मैं टू करता हूँ, 214 214 74। ठीक है, 214 74 214, मैंने लिखा 214 ले लिया मैंने, 748 ले लिया। ठीक है, 748 748 364 364 सॉरी 364 ठीक है, तो मैंने बोला पहले 214 आ गया, 748 उसका दोबारा मैंने 3648। ठीक है, 3648 मैंने एंटर हिट किया, और इनवैलिड आ गया, जैसा मैंने बताया। तो इंटीजर में भी ये काम कर रहा है आपका, कहां तक सर? जो इंटीजर की रेंज है वहां तक काम कर रहा है। पॉइंट समझे? पॉइंट समझ में? रेंज तक ही काम करेगा। अगर आप इसमें बहुत बड़ा नंबर कोई डाल दोगे, एग्जाम्पल के लिए आप इसको यहाँ से 4 कर दोगे या 3 कर दोगे, एग्जाम्पल के लिए 4 कर देते हैं सर, ठीक है। और उसके बाद मैं इसे डाल के देखता हूँ ये वाले केस में। तो उस केस में देखना है यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, या तो ये एरर देना चाहिए, या फिर ये इस पे केस पे कभी पहुंच नहीं पाएगा। दो ही पॉसिबिलिटीज है, एरर नहीं है तो इस केस में कभी पहुंच नहीं पाएगा। ये पॉइंट हो गया सबको क्लियर? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म?
ये डाल के दिखाना है नंबर भी, मैं चलो दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 414 पहुंचेगा नहीं उस केस में। 748 748 748 3648, मैंने बोला 3648, राइट। मैं एंटर हिट करूंगा तो मेरे को समझ में आ जाएगा, मतलब नहीं पहुंचेगा, सिंपल, समझ में आ गया। यस और नो भाई, कैन यू प्लीज कंफर्म, जिनको क्लियर हुआ वो कंफर्म करेंगे प्लीज भाई, जिनको क्लियर हुआ है यस और नो प्लीज कंफर्म कर दीजिए। अगेन इट इज हम्बल रिक्वेस्ट, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, वैसे तो बहुत इजी इजी चीजें हैं, अब तो आपको समझ में आने लग गया होगा। अगर आप मेरे साथ स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो आपको फ्लो समझ में आ गया होगा, पढ़ाने वाले का आ ही जाता है एक हफ्ते में, एक हफ्ते से तो ऊपर ही हो गया हमें, तो अब आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो गई होंगी, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो होपफुली ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया, जैसा मैंने आपको ये चीज जस्टिफाई करी थी। हाँ, तो इसको हम हटा देते हैं वापस, नो डाउट। सर रेंज नहीं बढ़ा सकते क्या? बेटा आपका क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जैसा मैंने आपको बताया, आप एक रियल वर्ल्ड के सिनेरियो के हिसाब से बात करो ना। आप रियल वर्ल्ड से क्यों नहीं बात करते हो? आप बिल्कुल ही अल्टीमेट ऊपर पहुंच जा रहे हो। मैंने सर आपको बोला मेरे पास कितनी रेंज है, रेंज की बात करते हैं पहले, मैंने भी रेंज खोली थी ना। मैंने बोला था इंट रेंज इज सी प्लस प्लस, बोला था ना मैंने अभी। आप लोग उस चीज को ध्यान से सुनते नहीं हो, या आप सुनना नहीं चाहते हो, मेरे को समझ में नहीं आता। मैंने बोला कि मेरे पास कितने केसेस पॉसिबल है, मैं आपको बताता हूँ पहले। मैंने बोला सर देखो ये इतने केस पॉसिबल है, मतलब मैं नेगेटिव से, नेगेटिव इससे लेकर के -1 करो, -2 करो, -3 करो, ऐसे करके माइनस करते करते ना आप इस नंबर पे पहुंच जाओगे। पॉइंट समझे? इस नंबर पे से, ठीक है, सॉरी प्लस करके, +1 +2 +3 +4 करके आप इस नंबर पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इतने सारे केसेस आपके पास अवेलेबल है, तो आपको व्हाई वुड यू नीड, मेरा क्वेश्चन तो है व्हाई वुड यू नीड, आपको जरूरत क्या पड़ेगी? आपके पास रियल वर्ल्ड में मुझे एक सिनेरियो बता दो, सिर्फ वन सिनेरियो, जस्ट वन सिनेरियो दैट यू वुड बी नीडिंग मोर देन दिस, जस्ट वन सिनेरियो, any game, any kind of application that would be needing more than this. Yes or no? Can you please confirm? सूर्यांशु पांडे, इससे ज्यादा केस पॉसिबल होंगे? एवेंजर पे मत जाना बस। हाँ भाई सूर्यांशु पांडे, प्लीज कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? अरे यस नहीं बोलना है, कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल, यस और नो? इफ यू कैन नॉट देन इट्स नो, एंड इफ यू कैन देन इट्स यस, राइट। तो हमारे पास जैसा मैंने बोला सी प्लस प्लस वालों ने ऑब्वियसली सोच के इंप्लीमेंट करा है, इससे ज्यादा केस आपके नहीं। रियल वर्ल्ड की अगर मैं बात करता हूँ, बैंकिंग सिस्टम आप कोई ले लो, कोई भी सिस्टम लोगे, जनरली मैक्सिमम पांच पांच से दस हमारे पास जनरली होती है, 5 से 10 मैक्सिमम से मैक्सिमम। जो लोग थोड़े से टिपिकल होते हैं उन्होंने 20 भी कर दिए होंगे, 30 केसेस कर दिए होंगे, बट इससे ऊपर हमारे पास जनरली केसेस नहीं होते। और अगर आप बढ़ाने की बात कर रहे हो, नो डाउट मैं इसको बढ़ा भी सकते हैं, हम खुद से इसको बढ़ा सकते हैं। सर हाउ? सिंपल सी बात है, विद द हेल्प ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हम खुद का डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करके इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, नो डाउट। विद द हेल्प ऑफ डेटा स्ट्रक्चर वी कैन क्रिएट एंड वी कैन इंक्रीज द रेंज ऑफ इट, ठीक है। लेकिन वो कैसे करते हैं दैट इज अगेन द आगे की बात, जब हम करेंगे तब समझ में आएगा, अभी नहीं, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ? फिर उसमें हमें सारे ऑपरेटर डिफाइन करने पड़ेंगे इसके हिसाब से, सारे ऑपरेटर और सब चीजें भी, ठीक है। वो आगे है हमारे पास ऑप्शन में, जैसे आगे बढ़ेंगे तो सीखेंगे। तो फुली स्विच केस क्लियर हुआ सबको, यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? सब करेंगे भाई, सब कंफर्म करेंगे, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। तो फुली स्विच केस में हमने काफी चीजें देखी हैं। मैं वापस आ जाता हूँ अपने ऑनलाइन कंपाइलर पे। तो पहला केस तो हमने देखा सर, हम इसमें बाइनरी दे पा रहे हैं, दूसरा मतलब बुलियन वैल्यू दे पा रहे हैं। दूसरा हमने बोला सर इसमें हम इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है सर। हम इसमें कैरेक्टर वैल्यू दे सकते हैं सर, कैरेक्टर, और अगर नंबर में साथ में लिख रहा हूँ और कैरेक्टर में इनपुट ले रहा हूँ, तो उसे जो नंबर लिखा है वो कैरेक्टर की तरह ट्रीट होगा। ये भी मैं ऑलरेडी आपको जस्टिफाई करा सका हूँ। उसके अलावा अगर आप कैरेक्टर इनपुट ले रहे हो, यहाँ पर आपने कैरेक्टर बता रखा है, तो इट शुड बी इन कैर, इट शुड नॉट बी इंटीजर, राइट। ये पॉइंट भी आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ। अगेन अगर आपने कोई केस मेंशन नहीं करा तो क्या होगा? एज एक्सपेक्टेड क्या होगा अभी? एरर, ठीक है। तो आपने ऑब्वियसली बात है केस मेंशन करना पड़ेगा, इट इज मैंडेटरी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, होपफुली पॉइंट क्लियर होगा। और अगेन इसमें मैं एक और चीज बता रहा था कि सर अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग लिखता हूँ, जस्ट टू मेक यू सी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉन्ग, लॉन्ग एक्स, ठीक है, मैं रन कराता हूँ। मेरे पास ये दिखा रहा है, लेकिन इंटीजर से और लॉन्ग से ऊपर वैल्यू की जरूरत हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। आप चाहें तो इसको इंप्लीमेंट करके एक बार देख सकते हैं। 45 लिखा इनवैलिड आएगा क्योंकि मैंने 45 का केस नहीं ले रखा है। पॉइंट क्लियर सा हुआ सबको, यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? फ्लोट हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते स्विच केस में, ये चीज ध्यान रखिएगा। डबल डबल हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते स्विच केस में, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखने वाले हैं, ठीक है सर। बुलियन वैल्यू हमारे पास आ सकती है, बुलियन वैल्यू अगर कभी भी होगी 0 और 1 में, आप लिखेंगे यहाँ पे 0 या 1, ठीक है सर। अच्छा एक दिमाग में मेरा केस और आ गया, अब आपको मेरे को बताते बताते मैं वो भी कर लेता हूँ इंप्लीमेंट, ठीक है। चलो मैंने बोला एग्जाम्पल के ट्रू, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला? फॉल्स। क्या बोला मैंने? फॉल्स बोला। बाकी केस की जरूरत ही नहीं है मुझे, अगर नहीं भी चलेंगे तो क्या दिक्कत है, ठीक है। जावा थोड़ी ना हर चीज को चेक कर लिया कंपाइल टाइम पे। खैर यहाँ पर हमने एक्स लिया और मैं बोलता हूँ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और एक्स की वैल्यू में ऑब्वियसली
लेने वाला हूँ, तो इसे मैं अभी के लिए कंफ्यूज ना करते वक्त इसे इंट ही कर लेता हूँ, ठीक है। इंट मैंने बोला रन कराया, ठीक है। और मैंने क्या किया सर, इसको मैं रन करा रहा हूँ, कंपाइलिंग कंपाइलिंग कंपाइलिंग, और यहाँ पर ये आ गया। अच्छा इनपुट नहीं बोला मैंने, आ गया, हाँ एंटर नंबर, ठीक है। मैं डाला 5, ठीक है, मैंने डाला 5, एंटर हिट किया, और मेरे पास आई एम चैंपियन आ गया। तो आप यहाँ पे ट्रू और फॉल्स भी लिख सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? हाँ भाई, कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? आप ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हैं अगर आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से है, और अगर आपको 0 1 समझ में आता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, मैं मान के चल रहा हूँ ये चीज बेसिक के बाद। और 98 का भी केस जाएगा ही नहीं, वो ऐसे आप चाहे 1000 भी बना लो, इसके नीचे कोई दिक्कत नहीं है। और अगेन ये कंपाइल टाइम पे चेक नहीं होता है, अगर ये चीज आप जावा में करो। और एक चीज देखना, अगर आप सी प्लस प्लस इतने डीप में पढ़ने के बाद जावा पे जाते हो तो आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि यू विल ट्राई टू प्रिडिक्ट द वैल्यूज, क्योंकि काफी चीजें सिमिलर जाती हैं। और यहाँ पर अगर ये जावा में होता तो इस लाइन की वजह से एरर आ जाती है, नो डाउट। क्यों? क्योंकि कुछ केसेस जो आउट ऑफ रीच है, अनरीचेबल है। ये कोड कौन सा है यहाँ पे? केस 9-98। तो क्या होता है हमारे पास, आपका जावा कंपाइल टाइम पे कुछ चीजें देख लेता है कि कोड आपका अगर अनरीचेबल होता है तो वो एरर दे देता है कि जिस कोड पे आपका कोड कभी जा ही नहीं सकता, वो कोड लिखा क्यों है आपके कोड में। जैसे कि अभी का जो सिनेरियो, उस केस में या तो ये यहाँ जा सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ जा सकता है, इसके अलावा ये 98 पे कभी जा ही नहीं सकता। तो सर व्हाई इट इज देयर मैन? मतलब ये 98 कर क्या रहा है, ये तो कभी पहुंचेगा ही नहीं। तो यहाँ पर सी प्लस प्लस नहीं कर रहा, बट अगर आप जावा के अंदर ये चीज होते तो यहाँ पर इस लाइन की वजह से एरर आ चुका होता आपके पास अभी तक, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी थोड़ी याद रखने वाली है कि हर लैंग्वेज एक जैसी नहीं होती। तो ठीक है, होपफुली पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहा था, मेरे ख्याल से अभी क्लियर है सबको, स्विच केस या कोई डाउट है अभी भी? क्लियर है तो बताओ, फिर हम एक थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे फटाफट। ठीक है, अखिलेश सुल्तान, ठीक है भाई, प्रिया बाबा, हिमांशु, प्रतीक, सुधांशु पांडु को भी कोई डाउट नहीं है, शिखा सैनी, आंचल, चरित्रा, श्रुति बेस्ट, वत्सल, आदित्य, प्रिया, अंशु, अने, और बाकी स्नेह, जीवन, स्नेहा सॉरी, जीवन, मोहित, आकाश, राहुल, दुर्गेश, गौरव, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं फिर, अगर नहीं है डाउट तो। ठीक है सर, वो बैंकिंग सिस्टम वाला बोल रहे थे, मैं इसलिए बनवा देता हूँ। जो फर्स्ट टाइम बच्चे काम कर रहे हैं तो वैसे तो कोई प्रोजेक्ट है नहीं ऐसा, बट यू विल ट्राई टू मिमिक। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, व्हेन एवर यू आर लर्निंग समथिंग ना, यू शुड हैव टू मिमिक द मतलब कोड कुछ भी। एग्जांपल के लिए आप वेब एप्लीकेशन अगर सीख रहे हैं तो यू शुड ट्राई टू मिमिक। मिमिक कौन सी वेबसाइट जो एग्जिस्टिंग है? यू कैन ट्राई टू मिमिक फेसबुक, यू कैन ट्राई टू मिमिक Amazon। जब तक आप उनको मिमिक करने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं रहे हैं, ठीक है। सेम समझ में आया, केस समझ में आया? अगर आप मोबाइल ऐप सीख रहे हैं तो मोबाइल ऐप में आप ट्राई करो कि मैं क्या कर सकता हूँ सर, यूट्यूब को मिमिक करके देखूं, बनाने की कोशिश करूं, ठीक है। तो जितना आप मिमिक करेंगे उतना जल्दी आप सीखेंगे, ठीक है। होपफुली पॉइंट समझ में आया होगा आपको। और लेआउट बन जाता है वैसे फ्रंट एंड किसी भी चीज का, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट की बात करो, यूट्यूब का बनाना तो बन जाएगा, नॉट अ बिग डील, ठीक है, अगर आपको हल्का फुल्का भी आता है तो। लेआउट कोई ऐसा वो नहीं है रॉकेट साइंस में। आगे बढ़ते हैं हम, तो अभी के केस में हम बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं हमें क्या क्या बनाना है। आप यस और नो करते रहना, तो मैं पॉइंट हटाता और डालता रहूंगा, क्योंकि मैं आपसे पूछ लेता हूँ। हमें हमें आउटपुट तो बताना चाहिए। देखो हमें पहले आउटपुट पता होता है, उसके हिसाब से तो इनपुट लिखेंगे ना कोड। तो अब आप सोच पा रहे हैं कि मुझे मशीन को समझाना है जो मेरे दिमाग में स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बोला था। अभी के केस में हम कंसोल पे समझा रहे हैं, कल के डेट में हो सकता है हम इसे किसी वेब एप्लीकेशन की फॉर्म में समझा रहे हो, या फिर किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन की फॉर्म में समझा रहे हो। समझ में आया आपको? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? जो मैंने बोला था स्टार्टिंग डे में जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? कि जो आपके दिमाग में है वो आपको कंप्यूटर को लिख के कोड से बताना है। तो अभी कोड से लिखने की वो बारी आ गई। अब छोटा सा एक प्रोग्राम है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है वैसे इसमें, बचकाना प्रोग्राम है, बिल्कुल बच्चों वाला ABCD लेवल है। तो ऐसा कोई डरने वाली बात भी नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बैंकिंग सिस्टम में मुझे कुछ पहले तो मुझे कुछ केसेस देने, ठीक है। तो हम केस देंगे पहले, हम केस 1 देंगे, ठीक है। मैं आउटपुट दिखा रहा हूँ, आउटपुट की बात करेंगे। आउटपुट है बैंकिंग सिस्टम का, क्या है ये? आउटपुट है। हम उस हिसाब से आउटपुट मेरा ये होना चाहिए, इनपुट का कोड आप लिखो, ये वाला सिस्टम है, समझ रहे हो आप? आउटपुट मेरे पास ये है। तो अगर मैं आता हूँ यहाँ से एग्जाम्पल के लिए, व्हाट आई वुड से इज कि मैंने बोला था सबसे पहले मैं बोलूंगा एग्जाम्पल के लिए, मैं ATM कार्ड लगा देता हूँ। मेरे पास ATM कार्ड लगाने का ऑप्शन तो नहीं होगा मेरे कंप्यूटर में, ऑब्वियसली। उसके बाद मेरे से बोलेगा एंटर पिन, ठीक है, एंटर पिन। और पिन आप स्टोर करा लोगे किसी वेरिएबल में। पॉइंट समझ में आ गया? यस और नो? अरे यस और नो भाई? पिन अपने पास रखना 4 डिजिट का स्टोर, ताकि आपका प्रोग्राम रियल वर्ल्ड जैसा लगे। अभी के एंड पे हमारे पास डेटाबेस नहीं है, मैंने आपको सिखाया नहीं है सी प्लस प्लस से कैसे कनेक्ट करते हैं, फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं सी प्लस प्लस से। तो अभी आप वेरिएबल में रखा लो, जब हम सीख जाएंगे तो ये चीज सेम प्रोग्राम को आप डेटा फाइल हैंडलिंग पे सीख लेना पहले, क्योंकि मैं फाइल हैंडलिंग कराऊंगा। और अगर मुझे डेटाबेस का टाइम मिलता है तो डेटाबेस के केस में आप इसे डेटाबेस से कर सकते हो कनेक्ट, और डेटाबेस से रिट्रीव कर सकते हो वैल्यू। समझ में आया? एंटर पिन, पिन डाला होगा आपने, नहीं सॉरी, पहले आपने क्या होगा, पहले पिन तो बाद में पूछेगा ना वो, पिन तो बाद में पूछेगा, पिन पहले पूछेगा।
मान के चलो हमने एटीएम कार्ड लगाया होगा, एज्यूमिंग दैट, तो पिन पहले लेता है, एंटर पिन दे दो पहले कमांड, ठीक है, एंटर योर पिन, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, एंटर योर पिन, ठीक है, पहले तो आपको पिन डालना पड़ेगा, फिर आपको एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, मान के चलो, ठीक है, एंटर योर पिन, पिन आपने डाला, ठीक है, मैं उसके लिए आपका 3 ये दे दे रहा हूँ कि आप इनपुट दोगे यहाँ पे, ठीक है, आपने पिन डाला जो भी आपका होगा अपना बैंक का, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएंगे, पहला ऑप्शन होगा हमारे पास, ऑब्वियसली बात है, इसमें होगा कैश डिपॉजिट, ठीक है, कैश डिपॉजिट, डिपॉजिट मशीन्स होती हैं यहाँ पर, आपको अगर पता हो, मुझे नहीं पता, आप आपने करी नहीं करी, बट मैंने करा है, तो कैश डिपॉजिट होता है, कैश विड्रॉल होता है, कैश विड्रॉल होता है, आप लोग ऑप्शन लिखिए जो जो पॉसिबल है भाई, सब लिखेंगे यहाँ पे, चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ, कैश विड्रॉल होता है, और कैश डिपॉजिट हो गया, कैश विड्रॉल हो गया, और क्या होता है सर मेरे पास, और क्या होता है मेरे पास, कैश डिपॉजिट, बैलेंस चेक, वेरी गुड वेरी गुड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही भूल गए थे हम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो भूल गए, थैंक यू भी, क्या नाम है इनका, सुरांशु पांडे, ये हिमांशु जोशी, वेरी गुड, दोनों को, बैलेंस चेक, ये तो भूल ही गए, ऐसे कैसे भूल सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही तो इंपॉर्टेंट है जिससे हम प्रोग्रामिंग बनने हमारा, अरे अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी सारी चीजें आई, बैलेंस चेक आया, चेंज पिन भी होता है एक ऑप्शन, इनको ऊपर नीचे कर लेंगे अपने हिसाब से, अभी फिलहाल मैं लिख लेता हूँ, चेंज पिन है एक हमारे पास ऑप्शन, थैंक यू भाई, शिखा सैनी, दुर्गेश भी इसके लिए थैंक यू, मिनी स्टेटमेंट, मिनी स्टेटमेंट में हम क्या प्रिंट कराएंगे, चलो ये भी करा देंगे, तो मिनी स्टेटमेंट भी लेते हैं, मिनी स्टेटमेंट, मिनी स्टेटमेंट, ये पूरा में मिमिक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जितना हम कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, और इसे आप आगे बढ़ो, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, ये तो कैश डिपॉजिट के अंदर आएगा ना, अंशु शर्मा, है ना, वो तो उसके अंदर आएगा ना, तो अभी हम फ्लिप स्टार्टिंग के ऑप्शन की बात कर रहे हैं कि मेरे पास क्या है, कि आपको कैश डिपॉजिट करना है, ठीक है, आपको कैश विड्रॉ करना है, आपको बैलेंस चेक करना है, ठीक है, और चेंज पिन करना है, ठीक है, या फिर मिनी स्टेटमेंट चाहिए अपने अकाउंट की, ठीक है, एक पॉइंट हो गया, और इसके अलावा और क्या हो सकता है, ट्रांसफर मनी, आप एटीएम से ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ट्रांसफर मनी, ठीक है, और कोई सा है, डू एनीबडी हैव एनी अदर थिंग, कैश विड्रॉ विदाउट कार्ड, ठीक है, ये भी एक ऑप्शन होता है, ये बिल्कुल सही बोले आप, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इतना हम पहले इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बाद आगे उनके अंदर के वो करेंगे, अरे लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश होती है वो भी डालना पड़ेगा, चलो डाल देते हैं, कोई बात नहीं, रुको, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, ये अच्छा ऑप्शन याद दिलाया अखिलेश रोहताम ने, तो ये सेवंथ वाला किसी ने पॉइंट बताया था मुझे, कैश विड्रॉ विदाउट कार्ड, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ कैश विड्रॉ विड्रॉ विदाउट कार्ड, विदाउट कार्ड, ठीक है, विदाउट कार्ड, ठीक है, समझ में आया, ये हमें करना है, यहाँ पे हम मैसेज जरूर प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो में देखोगे तो जो हम को काम कर रहे हैं, आप कभी कोड देखोगे सिमिलर ही जाएगा, लॉजिक चेंज नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है, फंक्शनैलिटी अगर हमें कोई भी इंप्लीमेंट करनी तो लॉजिक ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, ठीक है, सो कैश विड्रॉ विदाउट कार्ड, ठीक है, एक ऑप्शन ये हो गया हमारे पास, अब इससे पहले एक ऑप्शन इन्होंने बताया पिन के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, पिन से भी पहले एक ऑप्शन है हमारे पास, जो अकॉर्डिंग टू, इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, थोड़ा सा ऐसे रख देते हैं, राइट, और मुझे इसको उठा के रखना पड़ेगा, लेट मी जस्ट गो अहेड, और इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे को इनका अभी अखिलेश रोहतान का भी ऑप्शन डालना है, ठीक है, चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे डालते हैं एक और, जो हमारे पास है, एंटर पिन से पहले चूज योर लैंग्वेज, ठीक है, चूज योर लैंग्वेज, वैसे हमारे में लैंग्वेज चेंज नहीं होगी, बट आप दे सकते हो चूज योर लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज, लैंग्वेज जितना आप इसे बड़ा करोगे ना उतना अंदर तक जाएगी ये, ठीक है, बहुत डिटेल में हो जाएगा, चूज योर लैंग्वेज, और यहाँ पे 1 फॉर हिंदी और 2 फॉर इंग्लिश, ठीक है, 2 फॉर इंग्लिश, ये पॉइंट आपको होपफुली क्लियर हुआ होगा, यस और नो, अब अंदर की बातें जो है वो बाद में, क्या है, पहले पहले इतना बना लो, प्रिंटिंग स्टेटमेंट दे दो, उसके बाद इनमें से बनाते चलेंगे, ठीक है, इसको बनाने का तरीका यही होता है, एप्लीकेशन पहले बनती है ना, पहले पेजेस बना लो, कि इतना पार्ट में कैश डिपॉजिट आ जाना चाहिए, यही हम यहाँ तक ऑप्शन के अंदर पहुंच चुके हैं, सिर्फ कैश डिपॉजिट प्रिंट करा देना है, कैश विड्रॉल फिलहाल के लिए प्रिंट करा रहे हैं, उसके बाद डिपॉजिट करने के लिए जितने पैसे हम डिपॉजिट कराएंगे, जो हमारे पास एक्चुअल में करंट बैलेंस होगा उसमें ऐड हो जाएंगे, अगर हम विड्रॉल करेंगे तो विड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है, इसको हम सिखाएंगे, अभी रुको, बहुत सारी चीजें इसमें करने के लिए, बट अगेन ये वाला सिस्टम मैं इसलिए सिखा रहा हूँ आपको, रीजन बीइंग, जितना आप मिमिक, जितना नियरेस्ट पहुंचा सकते हो उतना नियरेस्ट इसे पहुंचा दो अपने आप में, अगर आप इसे कोड से नहीं पहुंचा सकते तो अपने ब्रेन से तो पहुंचा ही दो, मतलब कि बता बता के सर एटलीस्ट ये सब डालो इसमें, ठीक है, चार्जर क्यों नहीं लग रहा है लैपटॉप में, एक मिनट देना भी, ठीक है, चलिए, तो हम एक काम करते हैं, स्टार्ट करें भी, कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो, स्टार्ट करें, ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे जो जो चीज की रिक्वायरमेंट मुझे पड़ेगी मैं क्रिएट कर जाऊंगा ऑन द स्पॉट, जैसे कि मैं अभी अमाउंट नाम का नहीं बना रहा हूँ, करंट बैलेंस नाम का नहीं बना रहा हूँ, ये मुझे जब रिक्वायर पड़ेगी वेरिएबल की, मैं तब करूंगा क्रिएट, ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और इस कोड को मेरे को सेव करना पड़ेगा, मुझे लगता है आधे आधे एक घंटे में हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा,
इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं लिखूंगा सबसे पहले तो यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखूंगा कुछ स्टार्स और कुछ नहीं, प्लस प्लस नहीं, लेट मी जस्ट टेक सम स्टार्स, नहीं 8 भी नहीं चाहिए मुझे, मैं लिखा स्टार्स स्टार्स स्टार्स, कितने लिए मैंने, थोड़े से और, इतना काफी है। ठीक है, मैंने बोला वेलकम, वेलकम टू, वेलकम टू, वेलकम टू, वेलकम टू कोटाक महिंद्रा। कोटाक महिंद्रा की आप बना रहे हैं समझो, कोटाक महिंद्रा, ठीक है, महिंद्रा इन महिंद्रा। ठीक है, इतना काफी है। एक्सट्रा अगर काउंट करके लगाओगे ना तो परफेक्ट दिखेगा, ये आइस को अच्छा लगेगा। ठीक है, हमने एंडल लगा लिया, उसके बाद ये आ गया हमारे पास, और एक और एंडल हम लगाएंगे थोड़ा सा स्पेस देने के लिए, एक और नेक्स्ट लाइन पे और आ जाए। ठीक है, एंडल, ठीक है। अब बल्कि एंडल से भी पहले आप क्या कर सकते हो, इस एंडल के जस्ट बाद ये नेक्स्ट लाइन पे लिख लेता हूँ मैं, ताकि आपको एक ही स्क्रीन पे दिखे। ठीक है, तो इसको मैं एक्स नहीं दूंगा अब, क्योंकि हम एक रियल वर्ड बना रहे हैं तो उसका नाम भी सही देंगे हम, इन चॉइस, और सीन के अंदर हम देंगे चॉइस, चॉइस। ये चीज ध्यान रखना जब हम रियल वर्ल्ड प्रोग्राम बनाते हैं, और यहाँ पे देंगे हम चॉइस, देंगे चॉइस। ठीक है, चॉइस जो भी यूजर ने डालेगी, ऑप्शन दे सकते हो आप इसका नाम, मतलब इससे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट द फैक्ट इज जितना आप इसे रियल वर्ल्ड रखोगे उतना बेटर है। ठीक है, वेलकम टू कोटक महिंद्रा बैंक, और एक और सी आउट लगाता हूँ, सी आउट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वन, मैं लिखा है यहाँ पर एक्स्ट्रिक एक्स्ट्रिक एक्स्ट्रिक। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रिक कर देते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, इसके नीचे स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, ठीक है, और इसका लगा देंगे एंडल, एन एल, क्योंकि अच्छी दिखनी चाहिए ना एप्लीकेशन, अच्छी नहीं दिखेगी तो मजा क्या आएगा, भले से कंसोल पे है लेकिन अच्छी तो दिखनी चाहिए ना भैया। यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म भाई, एक्साइटमेंट दिखाओ अपनी थोड़ी सी। ठीक है, ठीक है, आगे अब मैंने क्या करा सर, ये तो हो गया मेरे पास, मैंने बोल दिया वेलकम टू कोटक महिंद्रा बैंक, और चॉइस मैंने ले ली, लेकिन इसके बाद मैंने बोला मैं इसको बोल भी सकता हूँ कि एंटर योर चॉइस। ठीक है, 1 2 3 के केस में, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लिखूं या ना लिखूं, बताओ अभी, चॉइस के लिए बोलूं, चॉइस के लिए बताना है यूजर को, ये नहीं बताना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताओ, है ना, है या नहीं, यस और नो, बताना है तो यस, नहीं तो नो, बताना है। चलो ठीक है, फिर लिख देते हैं एक और सी आउट स्टेटमेंट। ठीक है, सी आउट, और हमने बोला इसको, हमने बोला एंटर, और एंटर ई कैपिटल होना चाहिए, एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, और इसके बाद हम देंगे कॉलन। ठीक है, और यहाँ पर से ये कॉलन देंगे हम, यहाँ पे स्पेस देंगे, क्यों, क्योंकि चॉइस के बाद स्पेस देके ये आ जाएगा नंबर इसके आगे। ठीक है, जो भी नंबर हम यहाँ से डालेंगे। ठीक है, ओके, तो एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस पहले ही बताएगा, और सी इन करके चॉइस आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सी इन अगर इधर लगे, सी इन इधर नहीं लगेगा, उसको हटा देते हैं, एंटर योर चॉइस होगा, उसके बाद स्विच होगा, और बीच में वो पहुंच जाएगा तो उसे चॉइस कहां से दिखेगी। ओके, मुझे प्रिंटिंग मैसेज देने पड़ेंगे, राइट। चलो मैं काम करता हूँ, उसके लिए पहले मैसेज प्रिंट करूंगा, सी आउट एंटर योर चॉइस, और उसके बाद मैं क्या करूंगा बेसिकली, मैं ले सकता हूँ यहाँ पर से एंडल लगाऊंगा पहले तो। ठीक है, एंटर योर चॉइस, और इसमें ले लूंगा मैं एंडल। ठीक है, एंडल लेआउट भी सोचना है इसका थोड़ा थोड़ा, डबल सेमीकोलन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो हटा सकते हो, वैसे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट स्टिल एकदम सी आउट, मैं लिखूंगा यहाँ से। अब आपका आ गया पॉइंट प्रिंट कराने का। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले 1, और आप चाहो तो स्पेस, स्टार्टिंग स्पेस दे दो, या फिर टैब दे दो, स्पेसिफिक स्पेस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3, मैंने दिया टैब, और उसके बाद मैंने बोला स्पेस देके कॉलन, या फिर इसको यहाँ से स्पेस मत दो, ताकि क्योंकि चिपका हुआ अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैंने बोला पहली चॉइस क्या थी हमारे पास, हिंदी और इंग्लिश, राइट, हिंदी, हिंदी, और दूसरी चॉइस क्या थी हमारे पास, इंग्लिश, क्या थी मेरे पास, इंग्लिश, राइट। तो इसमें मैं आपका दूंगा एंड एल, मैं लिखूंगा एंड एल, एंड एल, ऐसे ही एंड एल। ठीक है, और यहाँ पे सी आउट लगाऊंगा, सी आउट, और यहाँ पे देंगे हम इसको टैब, और यहाँ पे लिखेंगे हम 2, इसका देंगे कॉलन, और लिखेंगे इंग्लिश, ये इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद हम लगा देंगे एंडल, एंड एल, पॉइंट समझ में आ रहा है, तो ये हमारे पास आउटपुट बनता जा रहा है, वेलकम टू कोटक महिंद्रा बेस, एंटर योर चॉइस हिंदी इंग्लिश। अब वो हिंदी डालेगा इंग्लिश डालेगा, इफ, यहाँ पे आप इफ से चेक कर सकते हो, वैसे तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, क्लियर नहीं, और मोहित पंत, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म, मेरे ख्याल से क्लियर है, पहले का नो है, चलो खैर कोई बात नहीं। अभी हमारे बोला एंटर योर चॉइस हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, हिंदी इंग्लिश चूज करने के बाद हमें क्या करना है उसे, उसने अगर हिंदी चूज करा है, थैंक यू फॉर सेलेक्टिंग द लैंग्वेज 1, और नहीं है तो फिर हम इफ एल्स में सीधा आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पर, देखो हिंदी में लगा नहीं सकता हूँ केस में, मैं हिंदी लगा सकता हूँ, नो सर, आई कैन नॉट यूज हिंदी ओवर हियर, बट मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ ये हिंदी में ट्रांसलेट हो गई। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के लिए से कर रहा हूँ, इफ, मैं एक सीन ले लेता हूँ पहले तो, सी इन,
सी इनमें हम क्या करेंगे, चॉइस ले लेंगे जो मैंने ऊपर बनाया चॉइस। और आप एक वेरिएबल पे भी खेल सकते हो। अभी चॉइस की वैल्यू ये हो गई। अब इसके बाद मैंने क्या बोला, चॉइस होगी। उसके बाद मैंने क्या बोला, जैसे उसे चॉइस की वैल्यू मिलेगी और इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे हम इफ। सीधा इफ लगा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, इफ मैं बोल रहा हूँ इफ। मैंने क्या बोला आपका, चॉइस इक्वल टू वन। इफ चॉइस इक्वल टू वन। अगर चॉइस आपकी वन है तो क्या है मेरे पास, तो मेरे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है ये, अगर चॉइस वन है तो सी आउट लगा दो, सीधा सी आउट। मैंने लिखा सी आउट, मैंने बोला आपका क्या, अगर वन है तो ये है मैंने बोला थैंक यू फॉर चूजिंग इंग्लिश, थैंक यू फॉर चूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जब रियल वर्ल्ड आप मिमिक करने की कोशिश करोगे तो इसे कोशिश करना यूजर फ्रेंडली हो, भले से आप ये फेक है बट ट्राई टू मेक इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे हम, सीधा एल्सिफ। एल्सिफ लगाऊंगा मैं, एल्सिफ। एल्सिफ और एल्सिफ के अंदर सीधा लिखूंगा मैं चॉइस इक्वल टू टू। चॉइस मैं लिखा इक्वल इक्वल टू टू। ठीक है, और उसके बाद मैं लिखूंगा सी आउट। क्या लिखूंगा, सी आउट, सी आउट। और इसमें लिख दूंगा मैं आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, धन हिंदी का चयन करने के लिए धन्यवाद। बस सिर्फ अभी के लिए सिर्फ ये है, वैसे हम इसे नहीं कर सकते अभी इम्प्लीमेंट। धन्यवाद, इसलिए मैं इसको ऐसे दे रहा हूँ। ठीक है, होपफुली पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपको। और इसके बाद मुझे एंडल चाहिए होगा, नो डाउट, अगर हम इसके आगे कभी भी कोई स्टेटमेंट लिख रहे होंगे, क्योंकि हमको ये चीज बेसिकली ध्यान रखनी है। एंड एल क्लियर हो गया, ओके। और इसके बाद एल्स, इनवैलिड चॉइस। एल्स में क्या कर देंगे हम, इनवैलिड चॉइस। क्या लिखा मैंने, इनवैलिड चॉइस। तो मैं दे दूंगा यहाँ पे सी आउट, यहाँ पे दे दूंगा मैं आपका इनवैलिड, इनवैलिड, इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस। ठीक है, होपफुली पॉइंट क्लियर हुआ। हेलो जी आंटी, जी आंटी अगर है तो मैं ले लेता हूँ। जी आ गया। तो मैंने यहाँ से बोला एग्जाम्पल के लिए इनवैलिड चॉइस। ठीक है, इनवैलिड चॉइस ये होगी। ठीक है, इसको हम अगेन एंडल लगा देंगे इसके लास्ट में, सो दैट अगर इसके नीचे कोई नेक्स्ट लाइन आए तो नेक्स्ट लाइन में ही आए। पॉइंट क्लियर हुआ सबको। भाई ये लीव क्यों कर रहे हैं बच्चे, इनको क्या समझ में नहीं आ रहा है ये पॉइंट, क्या ये बहुत ज्यादा इजी लग रहा है। ये 50 से 43, 7 बच्चों का लीव है आज। इतना ज्यादा तो बहुत ज्यादा हो गया। ये लग रहा है कि ये सब कुछ हो जाएगा। अब इसमें काफी सारी चीजें मैं डालूंगा जो आपको शायद नहीं लगे। एक मिनट देख लो जरा, कितने लोग हैं यहाँ पे। नहीं कराना इसको, यस और नो कंफर्म करो मुझे, कराना नहीं कराना, यस और नो। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो मैं कोई अपने लिए तो करा नहीं रहा हूँ भाई। यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म, कराना है इसको तो यस, नहीं तो नो। ठीक है, चलिए मैं आगे करता हूँ। मैं तो इसलिए वहां पर मेरा ध्यान है, मैंने देखा ये लोग बच्चे तो ऐसे सोच रहे, चलिए खैर कोई बात नहीं। हमने इसको कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, तीन चॉइस होगी। अब इसके बाद क्या है, हम इसे मैसेज प्रिंट कराएंगे। ठीक है, आप इसे चाहो तो इतना चला के देख सकते हो। मैं ये वाला स्विच केस की मुझे जरूरत नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ बाय द वे। लेट मी जस्ट गो अहेड एंड लेट मी जस्ट रिमूव दिस। इतने को मैं अगर कराता हूँ तो जितना प्रोग्राम बना है उतना आप देख सकते हो। ठीक है, इसको मैं ऊपर उठाता हूँ, कंपाइल प्रोग्राम, वेलकम टू कोटक महिंद्रा बैंक, एंटर योर चॉइस हिंदी इंग्लिश। थोड़ा सा लग रहा है अभी, यस और नो, उस टाइप का फील आया नहीं आया, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। बस हिंदी में एच एक स्पेस ज्यादा है, इंग्लिश में नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ इसमें, मैं प्रेस करता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मैंने बोला वन, तो यहाँ पे क्या बोलेगा, थैंक यू फॉर चूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज। और वन पे मैंने दे रखा है हिंदी और मैंने इंग्लिश वाला लिख दिया मैसेज। चलो खैर कोई बात नहीं, इसको मैं यहाँ पर टू कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर नीचे वाले को वन कर देता हूँ। मुझे कोई कहीं फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। चलो, और यहाँ पर से थोड़ी सी स्पेस जो है इसको कम करते हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं। डिजाइन भी इंपॉर्टेंट है, भले से कंसोल पे कुछ को, क्योंकि अगर आपको पता होगा जो हमारे पास माइस्क्वेल डेटाबेस है वो पूरा सी और सी प्लस प्लस में लिखा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसको रन कराता हूँ तो चल, अभी वेलकम टू कोटक महिंद्रा बैंक में लगाया मैंने, एंटर योर चॉइस हिंदी इंग्लिश। तो मैंने बोला सर एग्जाम्पल के लिए मुझे क्या चाहिए, सर थैंक यू की लाइन भी चेंज कीजिए। चांस कीजिए, चेंज क्यों करनी है, लेकिन क्वेश्चन तो ये है। चलो खैर, मैं अभी बता दूं मुझे क्या लिखना है वहां पे, उसकी जगह पे मैं लिखा एग्जाम्पल के लिए वन, हिंदी चयन करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। हिंदी चयन करने के लिए टू करोगे, थैंक यू फॉर चूजिंग इंग्लिश। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो, इतना हम पहुंच चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। एक मिनट दीजिएगा मुझे जरा, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, एक छोटा सा मेरे को पॉइंट लेना है, एक मिनट में आ रहा हूँ। एक मिनट तब तक आप लिखिए इसको, आपके जो सजेशन से लिखे, मैं एक मिनट में आया, बस एक मिनट भी लगे। कौन है ये? एक मिनट, बस एक मिनट। ठीक है, एक मिनट दीजिए, मेरे को फोन है।
डू आई एम ऑडिबल? कैन यू प्लीज कंफर्म मी? यस नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? ओके, ऑल गुड। वापस पढ़ते हैं आगे। ये एक प्रोग्राम मैं इसलिए बना रहा हूँ आपको, ये एक हैबिट हो जाएगी आपको प्रोग्राम कॉपी करने की। अब कहने को तो अच्छी बात नहीं है, बट स्टार्टिंग में आपको सीखने के लिए प्रोग्राम कॉपी करने पड़ते हैं, दूसरों को ही करने पड़ते हैं। मैं यही करता था पहले। जब मैंने वेबसाइट सीखी थी, मैं वेबसाइट किसी की भी उठा के कॉपी कर देता था। मोबाइल ऐप सीखी तो मोबाइल ऐप कॉपी कर देता था। जब उससे पहले ये सब नहीं आता तो कंसोल एप्लीकेशंस कॉपी करता रहता था मैं। तो इससे आपका जो लॉजिकल थिंकिंग है ना, वो बढ़ जाती है। खैर, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने बोला सर एग्जाम्पल के लिए, जैसा मैंने बोला एंटर योर चॉइस, ये हो गया हमारे पास। अब मेरे को क्या करना है, उससे कुछ मैसेज दिखाने बैंक वाले, ठीक है, वो दिखाता हूँ। और लेआउट हमेशा ध्यान रखना अच्छा होना चाहिए बस। अब मैं क्या करता हूँ सर, सबसे पहले मैं लिखूंगा सी आउट स्टेटमेंट, सी आउट। मैंने बोला सी आउट, और इसमें मैंने बोला सबसे पहले जो चॉइसेस थी हमारे पास, उठा लेते हैं कौन कौन सी थी। एंटर योर पिन है पहले, ठीक है। और पिन में अब यहाँ पर सेव बना लेता हूँ, मैं अपने पास पिन नाम का भी बना लेता हूँ, और पिन के अंदर कोई वैल्यू रख देता हूँ। मेरी पिन की वैल्यू जो है वो रख लेता हूँ 1209, ठीक है। आप अपना रख लेना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, राइट। तो ये मैं रख चुका हूँ, ठीक है। तो अब मैं चेक करूंगा सी आउट, पहले मैं बोलूंगा एंटर योर पिन, ठीक है। अब आपको रियल वर्ल्ड में, क्योंकि पिन आपके पास अभी यहाँ पर है, जब रियल वर्ल्ड में होगा तो ये पिन यहाँ पर नहीं होगा, आपका डेटाबेस में कहीं रखा होगा। रिट्रीव करने के बाद लॉजिक आप यही लिख रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम सी आउट कर रहे हैं, वहां पर सी आउट नहीं कर रहे होंगे, ये चीज है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट। मैं लिखूंगा एंटर योर पिन, ठीक है। मान के चल रहा हूँ डेबिट कार्ड उसने लगा दिया है, और हम उसका उससे पिन ले रहे हैं, क्योंकि हम मान चुके हैं ये चीज, ठीक है। उसका सीन करेंगे। सीन करने के बाद हम उससे क्या ले लेंगे, पिन की वैल्यू ले लेंगे। और जब पिन की वैल्यू आई है, तो उस केस में हम चेक करेंगे। अगर पिन सही है तो ठीक है, नहीं तो इनवैलिड चॉइस हम लिखेंगे इफ। और जैसा मैंने बोला, प्रोग्राम को मैं नीड के हिसाब से बना रहा हूँ। ये प्रोग्राम में मुझे अगर मैं बनाने बैठूंगा तो मुझे पता है काफी सारी चीजें मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर अभी, समझ रहे हो। तो मैं ये जब पूरा कंप्लीट होता चलेगा, इसमें जो बग्स आएंगे हाथों हाथ में रिजॉल्व करते हुए दिखाऊंगा आपको, कि जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो सिर्फ बनाते चलो, गलतियां आएंगी और उनको आप रिजॉल्व एक एक सेकंड में करते चले जाओगे। तो मैं लिखा पिन, मैंने बोला इफ पिन, मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए इफ, सॉरी, मैंने बोला इफ पिन, मैंने बोला इफ पिन इक्वल टू कितना है 1209। अगर ये है तो आपने कर देना है इफ पिन, अगर 1209 है, नहीं है, अगर क्या है 1209 नहीं है, तो आपने इसमें क्या करना है, इसको यहाँ पर से रोक देना है। क्या कर देना है, रोक देना है इसको, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, सीधा सी आउट इनवैलिड पिन। पॉइंट समझ में आया सबको? इनवैलिड पिन, इनवैलिड पिन, समझ में आया? यस नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? मैंने बोला पिन अगर 1209 है, 1209 होना चाहिए, ठीक है। तब उस केस में मैंने इसको ये कर दिया, ठीक है, सीन पे नहीं कर लिया। अब इसके आगे बढ़ने के लिए आप चाहो तो यहाँ पर से एक रिटर्न स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैं देता हूँ रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न, रिटर्न का मतलब क्या है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। रिटर्न मैंने एग्जाम्पल के लिए जीरो कर दिया, अभी के लिए समझ में दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अगर मैं रिटर्न जीरो कर रहा हूँ तो इसके नीचे कुछ भी कोड होगा वो कंसिडर नहीं होगा, समझ रहे हो। मैं इसके नीचे कोड लिख देता हूँ, कंसिडर नहीं होगा। जैसे मैं सी आउट लगा देता हूँ, सी आउट, और मैं गलत पिन दिखाता हूँ पहले, और उसके बाद ये पॉइंट नहीं आएगा। पहले मैं गलत और से लिखता हूँ हेलो, सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ तक, ठीक है। इसको मैं दिखाने के लिए, हेलो के लिए मैं रन कराता हूँ इसे, ठीक है। ओके, अगर गलत पिन हुआ, और क्या बोला, अच्छा सेमीकोलन मिसिंग है, राइट, सेमीकोलन लगाना भूल गया मैं, ओके। रन करा देता हूँ इसको। तो ठीक है, चलो 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 चलो, चल जाओ, चल जाओ, चल जाओ। ओके, मैं इसमें देता हूँ इंग्लिश एग्जाम्पल के लिए, टू चॉइस। और ये मेरे को मैसेज है, थैंक यू फॉर चूजिंग इंग्लिश। और इसको आप चाहो तो क्लियर भी करा सकते हो साइड बाय साइड पीछे। एंटर योर पिन, मैंने 1208 डाला, 9 नहीं डाला, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ये मैं ये थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पे स्पेसिंग होनी चाहिए, वो नहीं है, वो भी करेंगे। 1208 डाला, पिन 1208 नहीं, यानी इक्वल फॉल्स हो गया। और फॉल्स के केस में हो जाएगा, ये चल जाएगा, क्या चल जाएगा मेरे पास, इनवैलिड पिन आ जाएगा। और इनवैलिड पिन आ चुका है, और उसके बाद ये प्रोग्राम हो गया एग्जिट। इसके नीचे हेलो आया ही नहीं, समझ में आया नहीं आया? तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर पिन इनवैलिड हुआ, क्या हुआ, अगर पिन इनवैलिड हुआ मेरे पास, क्या हुआ, पिन अगर मेरे पास इनवैलिड हुआ, तो मैं उस केस में सीधा इसको रोक दे रहा हूँ, प्रोग्राम को, आगे बढ़ेगा ही नहीं वो, ठीक है। तो उसको, क्योंकि मैं मल्टीपल स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसको अभी के लिए रैप अप कर दूंगा इसके अंदर, और रिटर्न जीरो को इसके अंदर डाल देता हूँ, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे कंट्रोल भी। आप इसे चिपका के भी लिख सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वो बेसिकली चिपका ही देता है स्टेटमेंट को, बाय द वे, अल्टीमेटली, ठीक है। तो पिन 1209 होना चाहिए, कहने का सेंस ये 1209 ही होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उस केस में प्रोग्राम होल्ड हो जाएगा, इसके नीचे जो भी लिख रहा हूँ वो नहीं चलेगा। बस इतना ध्यान रखना। पॉइंट समझ में आ गया? यस नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? समझ में आया? यस नो?
मल्टीपल एग्जिट करने के मल्टीपल तरीके हैं, मेरे को मत सिखाना है यहाँ पर सर हम सिस्टम डॉट एग्जिट भी कर सकते थे और वगैरह वगैरह वगैरह। सर मैंने बोला बहुत सारे तरीके हैं एग्जिट करने के, बहुत सारे तरीके, उनमें से एक तरीका ये यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपकी मर्जी, आप जो यूज करना चाहे। अब आपने देखा हो रिटर्न जीरो भी कुछ लिखा हुआ करता था, हमने कभी दिखाया नहीं, बट यहाँ पे एटलीस्ट हमने इसको यूज करा है। जब हम फंक्शंस में जाएंगे तो और क्लियर करूंगा इस चीज का मतलब कि रिटर्न जीरो का मतलब क्या था वहां पर। खैर, अभी के लिए मैंने इसको कर लिया। अब मैंने क्या करना है सर, इसमें सबसे पहली बात तो हमको स्पेस देनी है, राइट। स्पेस देनी है, स्पेस देनी है, और स्पेस देनी है, I mean, उसके बाद थोड़ी सी स्पेस और देनी है, राइट। और उसके बाद देना है हमें इसको एंड एल, ठीक है। एंड एल, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। यस। अब मुझे अगर ये पिन सही है, एग्जाम्पल के लिए पिन अगर सही होगा तो उसके नीचे का कोड चलेगा, और मैं सीधा, अगर पिन सही होता मैं बताता नहीं यूजर को कि पिन सही है। पिन सही होता तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मतलब अगर आप बैंक में जाते हो तो वो ये थोड़ी ना बोलता अगर पिन गलत है तो बताता है आपको, और प्रोग्राम रुक जाता है। लेकिन या फिर दोबारा पूछता है आपसे। अभी देखो एक और चीज है, अगर पिन गलत है तो वो आपसे दोबारा पूछता है 3 बार, और उसके बाद ब्लॉक कर देता है। वो कंडीशन भी फंक्शनलिटी में इंप्लीमेंट अभी के अभी करके दिखा सकता हूँ, बट मैं पहले आगे बढ़ रहा हूँ। ये चीज भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे वो सब चीजें सोचो, लॉजिकल चीजें सोचना शुरू करो। खैर, ये वाला करके देखें सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। यही वाला पहले, अगर तीन तीन बार से ज्यादा वो डालता है तो फिर हम बोल देंगे पिन ब्लॉक हो गया। ऐसी कोई इंप्लीमेंट करनी है, करें ऐसा वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला भी कर लो यहीं पे, ठीक है। दुर्गेश बोल रहे नहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो उसको भी यहीं कहीं इंप्लीमेंट करके चल देते हैं, फिर बाद में वो सेम रहेगा। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए फिर मुझे रिटर्न जीरो की जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। फिर मैं इसको कैसे रोकूंगा उसका अलग तरीका है, ठीक है। रिटर्न जीरो भी ले लेंगे, लेकिन अभी के लिए मेरे को क्या करना है, मैं इसको लिखता हूँ पिन अगर जीरो नहीं है तो इनवैलिड पिन आ गया, ठीक है। और जब इनवैलिड पिन आ गया तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं इसमें एंड एल लगाऊंगा, नो डाउट, ताकि नेक्स्ट लाइन पे चला जाए एंड एल, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा ट्राई अगेन, ठीक है। क्या बोलूंगा इसे, ट्राई अगेन, ठीक है। इसके आगे मैं बोलूंगा ट्राई अगेन, बोलूंगा ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। आप चाहो तो ट्राई कितने बचे हैं वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं काउंटर वेरिएबल ले लूंगा, वेरिएबल का नाम है काउंटर, आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो। काउंटर, मतलब आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, वेरिएबल का नाम मैं काउंटर ले रहा हूँ। काउंटर वन, काउंटर टू, काउंटर थ्री, और मैं इसे उल्टे में चलाऊंगा तो इसलिए मैं इसे 3 ले रहा हूँ। तो बाय डिफॉल्ट काउंटर की वैल्यू कितनी होगी ये। तो मैंने बोला पिन अगर आपका गलत है, एंड, साथ में मैंने क्या बोला, एंड लगा दिया, मैंने बोला एंड, और जो काउंटर है वो क्या है, काउंटर। समझ में आ रहा है सबको, ऐसा तो नहीं सर के ऊपर से जा रहा है। वैसे तो बहुत बेसिक चल रहा है, फिर प्रिंटिंग स्टेटमेंट चल रही है और कुछ नहीं चल रहा। काउंटर आपका इक्वल क्या है, ग्रेटर है जीरो से। तो थ्री हुआ एक, टू हुआ एक, टू, थ्री ग्रेटर देन जीरो होता है, टू ग्रेटर देन जीरो होता है, वन ग्रेटर देन जीरो होता है। हाँ तो 3 चांस में चल जाएगा ये, ठीक है। तो तब ये हमारे पास चलेगा। तो सी आउट इनवैलिड पिन, और उसका आएगा ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, और ट्राई अगेन के बाद मुझे क्या देनी पड़ेगी, थोड़ी सी स्पेसिंग, और वो दोबारा से देगा नंबर पिन, ठीक है। और ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होपफुली। ट्राई अगेन बोलेंगे, और इसका जैसे वो ट्राई अगेन बोलेंगे तो अपना पिन डालेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, वो ये है, ये मैं इसको लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ कैसे लिख रहा हूँ। वाइल करा मैंने, वाइल लूप, और वाइल में मैंने बोला काउंटर, मैं बोला काउंटर, मेरे को अब इसमें चेक करने की जरूरत नहीं, काउंटर ग्रेटर देन कितना होगा सर, काउंटर ग्रेटर देन होगा मेरा कितने से, जीरो से। और अगर एक जीरो से ग्रेटर है, इसकी मैं बॉडी बना लेता हूँ, नो डाउट। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम इसे बॉडीज की, ठीक है। मैंने इसकी बॉडी स्टार्ट करी, एंटर योर पिन, ठीक है, और सी इन पिन, इफ पिन इज करेक्ट, इफ पिन इज नॉट करेक्ट तो उस केस में इनवैलिड पिन आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये ना कोड कहीं चला जाएगा। मैं इसको कहीं ना कहीं सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी भी मैं से गलती से दब गया था, ठीक है। अभी के लिए मैं इसे पेंट में ही डाल, विजुअल स्टूडियो कोड में डाल देता हूँ, राइट। फाइल, न्यू, मेरा दोबारा टाइप करने का बिल्कुल मन नहीं है, अरे कंट्रोल वी, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको इतने को मैंने सेव कर लिया एटलीस्ट। अब देखो, अब मेरे पास क्या हुआ सर, एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या करा, अगर मेरे पास पिन 1209 है या 1209 नहीं है, और आपका ये आपका काउंटर ग्रेटर देन जीरो है, तो मैं कोई काउंटर ग्रेटर देन जीरो की चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने मोबाइल में चेक ही कर रहा हूँ। तो इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और मैं इसे कर लेता हूँ, अगर 1209 नहीं है तो इनवैलिड पिन आएगा और ट्राई अगेन आएगा, ठीक है, और वो नंबर डालेगा। और उसके बाद आएगा एंटर योर पिन, क्योंकि वाइल लूप में है, ठीक है। सर ये कब तक चलेगा, ये जो मैंने ब्रेस खोला है, जो ब्रेस मैंने खोला है किसका खोला है, देखो इसका, और इसे मैंने बंद नहीं करा है, तो इससे पहले मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। होपफुली पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। ये इधर आ जाओगी, अरे पॉइंटर कहाँ है मेरा, हाँ ये रहा। मैं वाइल लूप में चलाऊंगा सर कब तक, और लास्ट में मैं कर दूंगा काउंटर माइनस माइनस, काउंटर माइनस माइनस, ठीक है, काउंटर माइनस माइनस। सिर्फ इस फंक्शनलिटी को देखेंगे अभी, ठीक है। हम काउंटर माइनस माइनस और सेमीकोलन, ठीक है। होपफुली पॉइंट समझ में आएगा। तो यहाँ पर काउंटर इज ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि बाय डिफॉल्ट काउंटर की वैल्यू कितने से स्टार्ट करी है मैंने, 3 से। और अगर काउंटर ग्रेटर देन जीरो होगा तो 3 बार घूमेगा, एंटर योर पिन। अगर ऐसा हुआ, पिन गलत हुआ, तो इनवैलिड पिन ट्राई अगेन आएगा,
और काउंटर एक्स की वैल्यू माइनस हो जाएगी प्लस। लेकिन सर एक प्रॉब्लम और है सर, अगर सही हुआ तब उस केस में क्या करना है? अगर सही हुआ तो कुछ दिक्कत नहीं है आपने, एल्स में जाओ और ब्रेक कर दो, खत्म, यानी कि लूप से बाहर आ जाओ, सिंपल। और इसमें प्रिंट कर दो पिन सही है, मतलब एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ अभी लिख के दिखा रहा हूँ आपको, पिन इज करेक्ट, ठीक है। बट हम यहाँ पे प्रिंट नहीं कराएंगे, सिर्फ चेक करते वक्त हम कर रहे हैं, यहाँ पर हम पहुंच पा रहे हैं, पिन इज करेक्ट। अगर करेक्ट हुआ और रॉन्ग हुआ तो इनकरेक्ट आएगा, ठीक है। इनकरेक्ट यानी कि आपको कार्ड ब्लॉक हुआ, वो बात की बात है। अगर कार्ड ब्लॉक हुआ तो ये है इनकरेक्ट के केस में, पहले यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं सही पिन पे। मैं रन कराता हूँ एग्जाम्पल के लिए, पहले से रन करा देते हैं। और यहाँ पे मेरे को क्या एरर दे रहा है? मेरे को बोल रहा है यहाँ पर, अच्छा सेमीकोलन लगा रखा है, माय मिस्टेक, हटाओ इसे, ठीक है। रन करेंगे इसे, तो मैंने क्या करा, अगेन एक और एरर है यहाँ पे, सेमीकोलन भूल गया मैं। चलो खैर कोई बात नहीं, ये तो बेसिक सी मिस्टेक्स हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही पकड़ना है आपने एरर, देखिए चलाते जाओ एकदम और दिखते जाए। तो इसमें बोला मेरे को, मैंने बोल दिया एग्जाम्पल के लिए हिंदी, कोई दिक्कत नहीं है, एंटर हिट किया, एंटर पिन, मैंने बोला 1209। अगर मैं सही लिख रहा हूँ तो मेरे को आना चाहिए योर पिन इज करेक्ट, राइट। तो मेरे पास आ गया पिन इज करेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर गलत है तो ट्राई अगेन 3 बार आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे रन कराता हूँ और मैं बोलता हूँ, और कितने ट्राई बचे हैं वो भी लिखा दूंगा उसे, यू हैव टू ट्राई लेफ्ट, ठीक है। मैंने एग्जांपल के दो चेक, इंग्लिश चेक ली इस बार। एंटर योर पिन, मैंने बोला पिन डालो अपना, और पिन के केस में उसने क्या डाला, मैंने डाला 1208, ठीक है, जो कि गलत पिन है। उसके बाद बोलेगा वो इनवैलिड पिन, ट्राई अगेन, एंटर योर पिन, दोबारा आ गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने एंडल नहीं लगाया, इस वजह से ये मेरे को नेक्स्ट लाइन में नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको यहाँ से एंडल और लगा देता हूँ। ओके, तो मेरे को पहले बोल रहा है कि एंटर योर पिन, पहले मैं डालता हूँ 1207, ठीक है, मैंने डाल दिया। तो अगेन बोलेगा इनवैलिड पिन, ट्राई अगेन, फिर उसके बाद मैं लिखा हूँ 120, एग्जाम्पल के लिए मैं डाला 6, तो बोलेगा इनवैलिड पिन, ट्राई अगेन, और ये खत्म हो गया प्रॉब्लम। यहाँ पे खत्म होने के बाद हमें दिखाना है योर कार्ड हैज बीन ब्लॉक, ठीक है, ऐसे कुछ दिखाना है हमने, आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। ऐसा कुछ समझ पा रहे हो? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा, यस और नो, जो मैं इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, है ना। तो आपका ब्रेन खुल रहा होगा, जब हम रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करते हैं तो हम करते थे। तो ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं पहले एंडल लगा देता हूँ, सबसे पहले जो छोटी सी गलती है, गलती क्या है मैं भूल जाता हूँ इसे, ठीक है। उसके बाद इनवैलिड पिन आ गया मेरे पास, और अब एक काम करते हैं, मैं बोल रहा हूँ सर, अगर जब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, जीरो, क्योंकि ये जब लास्ट टाइम काउंटर की वैल्यू माइनस माइनस होते हुए जीरो हो चुकी है, क्योंकि ये फोर वाइल लूप मैं समझा चुका हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पिन इज करेक्ट, तो मैं प्रिंट नहीं कराऊंगा, क्योंकि सीधा मैं फंक्शन पे जाऊंगा। अब देखो, मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड काम की बात पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे इफ, और मैं इसको क्या करता हूँ, एल्स को मैं ये ब्रेसेस नहीं लगाता, मेरे को ब्रेसेस इरिटेटिंग लगते हैं कई बार। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके सामने ही लेता हूँ ये, इसका मतलब ब्रेक स्टेटमेंट है, इसके अंदर सिर्फ एक। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा, राइट। ठीक है, इसको बीच पेज दे दो बस, ठीक है। और ये इसके अंदर का है, ठीक है। मैं ब्रेसेस इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ब्रेसेस ज्यादा होते हैं ना तो इरिटेट करते हैं, बंद करना क्लोज करना, बंद करना क्लोज करना, एक स्टेटमेंट तो ब्रेस लगाओ ही मत। तो मैंने एल्स ब्रेक कर दिया, ठीक है। एफ की कंडीशन है एक ही लाइन में दी है पूरी, ठीक है, इफ की कंडीशन एक लाइन में इसलिए दी है, इफ पूरा एक लाइन में, नहीं तो सीधा एल्स, ठीक है। और काउंटर माइनस, अब मैं बोल रहा हूँ इफ काउंटर इक्वल टू जीरो, एक कंडीशन, इफ काउंटर, मैंने बोला इफ काउंटर, काउंटर इक्वल टू जीरो, अगर काउंटर जीरो है तो उस केस में मुझे क्या करना है, मैं करना चाहता हूँ सर, अगर काउंटर जीरो है तो योर कार्ड हैज बीन ब्लॉक, ऑब्वियस सी बात है, अगर होगा तभी ये प्रिंट होगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ सीधा सी आउट दे देता हूँ, सी आउट, अच्छा सीधा स्टेटमेंट देता हूँ, योर डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड हैज बीन ब्लॉक, डेबिट का टी कैपिटल कर देता हूँ, डेबिट कार्ड हैज बीन ब्लॉक्ड, आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो चुका है, ठीक है, सिंपल। और सर ये पॉइंट तो मुझे क्लियर हो गया। अब एक चीज है कि ये तो पॉइंट मुझे समझ में आ गया है, ठीक है, तो मैं चला के देख लेता हूँ, इसे क्रॉस चेक करते हैं फटाफट, आगे बढ़ते हैं। तो आप जैसे जैसे चला के दिख रहा हूँ आप समझ भी पा रहे होंगे। मैंने लिख लिया इंग्लिश पहले या हिंदी, हिंदी ले ली मैंने, और इसमें मुझे हिंदी के लिए बोला एंटर पिन, मैंने बोला 1209, करेक्ट पिन है, मैं 9 डालूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं आ जाऊंगा बाहर, और कोई आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। और मुझे आउटपुट देना था उसके बाद का। अब मेरे को देखना है गलत पिन डाल के 3 बार। तो मैं पहले करता हूँ आपका यहाँ पर से एंटर पिन, मैं पहले कोई लैंग्वेज चूज कर लेता हूँ, लैंग्वेज चूज करी मैंने, एंटर पिन मैंने डाला 1208, गलत है। उसके बाद मैंने डाला 1207, गलत है, देख लो पढ़ लो, इनवर्ट पिन, ट्राई अगेन, एंटर पिन। उसके बाद 1206 डालूंगा, 1206 एंटर हिट करूंगा, तो मेरे पास आएगा योर डेबिट कार्ड हैज बीन ब्लॉक्ड, 3 बार हुआ। लॉजिक ये चेंज नहीं होगा अगर आप रियल वर्ल्ड में भी बनाओगे, फेसबुक में भी इस तरह का लॉजिक होता है, 5 बार पासवर्ड गलत डालते तो अकाउंट वो होता है सस्पेंड, तो इस तरह की चीजें आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। अब ये आपका ब्रेन थोड़ा सा खुलने लगा होगा। एक चीज और है, मैं ट्राई अगेन, मतलब आपके बच्चे कितने हैं, मैं ये दिखाना चाहता हूँ, आपके जो ट्राई है वो कितने बचे हैं। मैं ये बताऊँ कितने, जब आप बैंक में बताते हो होता है 5 ट्राई बचे हैं, 3 ट्राई बचे हैं, 2 ट्राई बचे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे 3 चॉइस दे रहा हूँ, तो आपके पास जो लास्ट टाइम बचा होगा वो मैं चाहता हूँ कितना, ठीक है।
अब इसमें मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास इनवैलिड पिन पे मैं पहुंच रहा हूँ, मैं बोलूंगा टू ट्राई लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे ट्राई अगेन से पहले मैं बोलूंगा ट्राई अगेन, और ट्राई अगेन से पहले मैं बोलना चाहता हूँ एक चीज, दैट इज नथिंग बट एग्जाम्पल के लिए टू, टू की जगह मैं कितना लिखूंगा, काउंटर लिखूंगा, जो काउंटर की वैल्यू है, मतलब काउंटर, ठीक है, काउंटर ट्राई, मैं उसका लिखूंगा ट्राई लेफ्ट, ठीक है, ट्राई लेफ्ट, ट्राई टी आर वाई, ट्राई लेफ्ट, ठीक है, ट्राई लेफ्ट। और उसके बाद में से एंड एल लगा देता हूँ, सो दैट ये जो है ये नेक्स्ट लाइन पे है एंड एल। तो अब आपको कितने लेफ्ट बचे हैं वो यूजर को पता होगा, और इसमें सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है सच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस प्रोग्राम को रन कराते हैं फटाफट। अभी तक देखो हम उस प्रिंटिंग प्रोसेस पे भी नहीं पहुंच पाए जो हमें दिखानी प्रोसेस। हमने बोला पहले एग्जाम्पल के मैंने डाला हिंदी इंग्लिश, मैंने डाल दिया इंग्लिश, एंटर हिट किया, थैंक यू फॉर चूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज, एंटर पिन मैंने बोला 1207, जो कि गलत है, या 107 भी ले लिया मैंने। आप ये भी कर सकते हो, 4 डिजिट का ही होना चाहिए, 2 डिजिट का नहीं हो सकता, आपकी मर्जी। आप इस तरह का भी प्रोग्राम में जितना चाहो उतनी वैलिडेशन लगा सकते हो। 1207, 3 ट्राई लेफ्ट, ट्राई अगेन, एंटर पिन, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला ठीक है, 3 ट्राई बचे, मैं लिखा 1206, तो 2 ट्राई लेफ्ट, एंटर योर पिन अगेन, ठीक है, ट्राई अगेन, एंटर योर पिन, मैं बोला 1205, तो ये आपका हो गया। लेकिन आप बोलोगे मतलब 3 ट्राई लेफ्ट है, 3 नहीं थे भाई, आप समझ पा रहे हो, 3 नहीं थे मेरे पास। तो मैं काउंटर को जब प्रिंट कराऊंगा ना, तो माइनस माइनस करके प्रिंट करा दूंगा, माइनस माइनस काउंटर, ठीक है। ओके, लेकिन इसमें मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ एक और तरीके से, काउंटर -1 से। मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ काउंटर -1, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो उस केस में जो भी काउंटर की वैल्यू होगी -1 करके ये दिखा देगा, और ये काउंटर के अंदर साइन भी नहीं कर रहा हूँ मैं। आप चाहो तो यहाँ से छिड़मखानी कर सकते हो, बट मैं यहीं पे छिड़मखानी करके इसको सही कर दे रहा हूँ। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ता हूँ। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा हो तो रोक देना मुझे कहीं भी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, मैंने बोला हिंदी, क्योंकि वो गलती नहीं होनी चाहिए ना जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो ठीक है। मैं लिखा इंग्लिश, मैं गया इंग्लिश पे, एंटर पिन मैंने बोला 1205, उसके बाद लिख दिया मैंने 1204, ठीक है। और मैंने बोला 12, अब बिल्कुल एक ही बचा है, तो बता रही लास्ट ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट। 1201 मैं एंटर हिट करता हूँ, योर डेबिट कार्ड हैज बीन ब्लॉक्ड, 0 ट्राई लेफ्ट। और जब 0 ट्राई लेफ्ट है उस केस में मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ये भी आए, समझ रहे हो, ये भी गलती है ना, बग्स हैं छोटे छोटे, समझ पा रहे हो, यस नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। जब प्रोग्राम लिखोगे ऐसी ऐसी आप इसे रिजॉल्व कर जाओ, योर डेबिट कार्ड हैज बीन ब्लॉक्ड, ठीक है, और 24 आवर्स ये वगैरह वगैरह। अब आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से होती हैं। चलो ठीक है, मैं इसको यहाँ पर करता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के केस में आ रहा है ये, और ग्रेटर में अगर मेरी काउंटर की वैल्यू 3 रहेगी तो 3 ग्रेटर है, 2 ग्रेटर है, 1 ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू मैं अगर लगा देता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं काउंटर -1 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड सेम काम आएगा, ठीक है। चलिए, तब उस केस में मेरे पास ये तब दिखाएगा मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर देता हूँ मैं, इक्वल टू 1 कर देता हूँ, तब सही है, ठीक है। चलिए, अब बिल्कुल परफेक्ट आएगा ये, अब बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए मेरे हिसाब से, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स से मेरे पास आना चाहिए एग्जांपल के लिए 1 फॉर हिंदी, और इसके बाद एंटर पिन 1206, गलत है। उसने बोला 3 ट्राई लेफ्ट, मैंने बोला 1205, और मेरे ख्याल से ये गलत दिखा रहा है अभी, 2 ट्राई लेफ्ट, और मैं 104 लिखता हूँ, तो मेरे पास 1 ट्राई लेफ्ट और ट्राई अगेन पे जा रहा है। हम्म, पॉइंट समझ में आई, दिक्कत समझ में आई, हाँ भाई समझ में आई दिक्कत क्या आ रही है। ये गलत है, अब ये गलत ऐसे नहीं होना चाहिए था। मैं इसको कैसे कर सकता हूँ रिजॉल्व, सर देखो, मेरे पास जो पिन काउंटर की वैल्यू है वो आ रही है मेरे पास कितनी सर, वो आ रही है मेरे पास 3, 3 इज लेसर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक बार जाएगा और यहाँ पर प्रिंट करेगा सीधा 3 की वैल्यू, 3 लेफ्ट है, 3 नहीं है ना, तो -1 कर देंगे ना, -1 कर देंगे, तो उस केस में क्या होगा, 3 - 1 यानी 2 प्रिंट होगा, 3 है ना, तो 2 बार प्रिंट होगा ना, फिर समझे आप, है ना, तो 1 2 प्रिंट होगा। अगर 2 प्रिंट होगा तो फिर ये दोबारा क्या जाएगा, बेसिकली इसमें जाएंगे हम, ठीक है। तो इस बार काउंटर की वैल्यू हो चुकी है 2, और यहाँ पर प्रिंट होगा 1, और जब 1 हो चुकी होगी तब उस केस में हो जाएगी इसमें 0, ठीक है। चलिए, इतना तो सही है, इसके बाद बाकी सही करेंगे। अभी थोड़ा सा सही कर दिया मैंने, बाकी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, मैं लिखा, पहले मैं हिंदी ले लेता हूँ कोई फटाफट, एंटर, एंटर पेन 120, 12 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 ट्राई लेफ्ट, ठीक है, बिल्कुल सही दिखा रहा है अभी, 2 बचे मेरे पास, 1 2 डाला मैंने, और मैंने 1 2 डाला, ट्राई 1 ट्राई लेफ्ट में एंटर करा, और 0 ट्राई लेफ्ट पे आ रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, 0 ट्राई लेफ्ट हम नहीं कर सकते, उसमें ट्राई अगेन थोड़ी ना करेगा, अगर 0 है तो, पॉइंट समझ पा रहे हैं आप, यस और नो, 0 पे कौन ट्राई कर सकता है,
तो ये बैंक के हिसाब से, यूजर के हिसाब से गलत बग है। इसको सही कर सकते हैं? यस और नो? बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर अगर मैं यहाँ पर जो प्रिंट करा रहा हूँ, मैं कंडीशनल ऑपरेटर लगा लेता हूँ यहाँ पे। मैंने बोला काउंटर -1, ठीक है। अगर काउंटर -1 आपका इक्वल टू जीरो है, क्या है? अगर इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा आपका, उस केस में मेरे पास जो है ये जो स्टेटमेंट है, दिस वन विल बी प्रिंटेड, ठीक है। एल्स हमारे पास जो है else nothing will be printed, ठीक है। else nothing will be printed, else nothing will be printed के केस में क्या करेंगे? ये पूरा का पूरा मेरे पास जो आएगा, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, लाइक व्हाट आई कैन डू इज इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, मैं इसको यहाँ से दे दूंगा यहाँ पर, राइट। और ये हो गया ये, और इसके अंदर मैं लगाता हूँ एंडल। अभी समझा रहा हूँ, एक मिनट, कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूँ इसमें, कोड में बहुत बेसिक बच्चे वाला कोड कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो। ये एंडल लगा दिया, खत्म। और इसके बाद मैं कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, सेमीकोलन तो बाहर लगा ही रखा है, तो उसकी जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी होपफुली। और ये कर दिया मैंने, तो अगर ऐसा नहीं होता है तो बस एम्प्टी प्रिंट करा, खत्म। और ये इसका पार्ट हो गया, और यहाँ पे लेंगे हम कॉलन, यहाँ लेंगे हम कॉलन, और इसके बाद हम लेंगे सेमी कॉलन। और ये मेरे को कुछ तो एरर लग रहा है इसमें, पता नहीं क्यों, बट मेरे को कुछ तो एरर लग रहा है, मैं चला के देखता हूँ, ठीक है। होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ये तो इसकी वजह से प्रॉब्लम थी, दोबारा रन करो इसे। एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर दिस। हम्म हम्म ठीक है, मैं काम कर सकता हूँ। इसको करने को एक और तरीका है, मेरे को जीरो ट्राई लेफ्ट देना ही नहीं है आपका, ये आपको दिखाना ही है ऐसे कि जीरो आना ही नहीं चाहिए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, व्हाट आई कैन डू इज, जो मैं वैल्यूज दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे, ट्राई अगेन, ट्राई ट्राई लेफ्ट और ट्राई अगेन, ठीक है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग में बना लेता हूँ, जनरेट कर लेता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, ताकि मुझे ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े। मैं स्ट्रिंग लेता हूँ, स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग का एस कैपिटल रहेगा, स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के केस में मैं क्या करूंगा, मैं लिखा TRY ट्राई, ट्राई वर्ड नहीं लेना चाहिए मुझे वैसे, लेफ्ट ले लेता हूँ, तो लेफ्ट, कितने लेफ्ट हैं वो ले लेता हूँ मैं, ठीक है। लेफ्ट के अंदर लेता हूँ मैं, एग्जांपल के लिए मैं लिखा कितने लेफ्ट है, और उस केस में मैं क्या करूंगा, कितने लेफ्ट है, एक मिनट रुको, ट्राई लेफ्ट, ठीक है। मैं लिखा ट्राई लेफ्ट, ट्राई लेफ्ट, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसकी, बेसिकली ट्राई लेफ्ट है, और मेरे पास क्या है, यहाँ पर है मेरे पास यहाँ पे लिख रहे हैं इनवैलिड पिन आ गया, ट्राई लेफ्ट है, और एक और था ट्राई अगेन, ठीक है, ट्राई अगेन। तो मैं इसे काम करता हूँ, अभी एग्जाम्पल के लिए वेरिएबल में ले लेता हूँ, ठीक है। लिखता हूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लेता हूँ ट्राई ए फॉर ट्राई अगेन, ठीक है। मैं लिखता हूँ ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, हाँ ठीक है, ये कैपिटल में कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई अगेन, ठीक है, ट्राई अगेन। ये हो गया हमारे पास। और मैं यहाँ पे एक चीज कर सकता हूँ, मेरे को नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वे, मैं जो यूज कर रहा था ट्राई लेफ्ट में, मैं एंडल की जगह बैक स्लैश एन ले लेता हूँ, ये भी हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर भी मैं बैक स्लैश एन ले लेता हूँ, ठीक है, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन। एक मिनट दीजिए, मैं कर लेता हूँ। ये क्या बोल रहे हो आप, हिमांशु रावत? नॉट इक्वल टू होना था, इक्वल टू होगा ना, क्योंकि इक्वल टू जीरो पे तो आएगा, इक्वल टू जीरो पे। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। जो मेरे को समझ में आ रहा है मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ, अगर अभी के लिए मैं आपकी बात में सुनूंगा, एक मिनट दो जरा मुझे। अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर जो कंडीशन है, काउंटर की जो वैल्यू है, इसे मैंने ऑलमोस्ट कर दिया मेरे हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर मैं एंडल भी नहीं लूंगा, ठीक है। और यहाँ पर से मैं आपका ये जो दो हैं ये भी हटाता हूँ, ठीक है। मैंने पूरा सही कर दिया इसको मेरे हिसाब से। और यहाँ पे लूंगा मैं बैक स्लैश एन, ठीक है। इसको मैंने पूरा का पूरा थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दिया, और काउंटर -1 की जो वैल्यू है, इंस्टेड ऑफ गिविंग ओवर हेयर, मैं इसको यहाँ पर से एक वेरिएबल में ले लूंगा, ठीक है। प्रिंट, मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के लिए इंट, ठीक है, इंट। और मैंने ले लिया जैसे जो काउंटर है उसको सी नाम से ले लिया फिलहाल के लिए मैं, जस्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। काउंटर -1 जो भी मैं प्रिंट कर रहा था, काउंटर -1 जो मैं प्रिंट कर रहा था वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। और अब मेरे को सिर्फ इसको प्रिंट कराना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड।
ठीक है, तो मैं प्रिंट करा लूंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मैंने लिखा, अब मैं वेरिएबल में ले लिया है, तो अब मैं बोलूंगा सी। अब मैं बोलता हूँ सी, अगर सी जो है मेरे पास वो क्या है, इक्वल टू जीरो है। अगेन मेरे को इसको इसके लिए यहाँ पर से एक पैरेंथेसिस लेना था, खैर कोई बात नहीं, ये भी चल जाएगा हमारे पास। इफ सी, मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए, सी इक्वल टू जीरो, अगर सी इक्वल है जीरो जीरो के, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मेरे को आप रिटर्न कर दो क्या, रिटर्न कर दो आप, क्या बोलते हैं, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट प्लस, आप क्या कर दोगे, आपका ट्राई, TRY ट्राई। और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, और मैं इसको एक काम करता हूँ, एक ही स्ट्रिंग बना देता हूँ लेफ्ट के केस में। हम्म, एक मिनट रुको, मैंने अपने आपको कंफ्यूज कर लिया, मुझे ऐसा लग रहा है लिख लिख के, खैर कोई बात नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं से कर लेता हूँ, पर टाइम वेस्ट हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। इफ सी इक्वल टू जीरो, अगर मैंने बोला सी इक्वल टू जीरो है तो लेफ्ट दे दो मुझे, पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड लेफ्ट दे दो। नहीं तो फिर आप क्या करो, मुझे क्या दे दोगे, आप दे दो एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, और सेमीकोलन। होपफुली ये मैंने शॉर्ट कर दिया सिंटेक्स वाइज, फिर चला के देखते हैं एक बार। और ये मेरे को एरर दे रहा है, इफ के अंदर क्या दे रहा है, कॉमा, अच्छा सेमीकोलन मिसिंग है यहाँ पर। ओके, चलिए रन करते हैं इसे हम। अभी चल गया है, अभी इसको देख लेते हैं कैसा आ रहा है। मैंने लिखा एग्जाम्पल के टू, फटाफट करेंगे, मैंने लिखा कुछ भी, वन ही लिख दिया मैंने। इनवैलिड पिन, एंटर योर पिन, इनवैलिड पिन और एंटर योर पिन आ रहा है। इनवैलिड पिन कहाँ से दिया, ये आया, और उसके बाद क्या है मेरे पास, एंटर योर पिन है, यानी कि वाइल लूप में सीधा पहुंच गया, यानी कि ये चीज प्रिंट ही नहीं हुई, यानी कि सी नॉट इक्वल टू जीरो में ये आएगा। ओके, सी नॉट इक्वल टू होगा, ये क्या होगा, एक मिनट रुको, सी नॉट इक्वल टू होगा, कंट्रोल स्टॉप करेंगे इसे, सी नॉट इक्वल टू जीरो, या फिर इसका रिवर्स कर सकते हो आप, सी नॉट इक्वल टू जीरो। और मुझे पता है मैंने आप लोगों को काफी कंफ्यूज कर दिया, बट सॉरी, मैं एक मिनट रुको, मैं करा दे रहा हूँ, लेकिन ये आप करते वक्त देखोगे तो ये आपको समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा आप कोप अप करने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं से एक बार फटाफट दिखा दूंगा। मैं एंटर पिन डाला, मैंने वन टू डाल दिया एग्जाम्पल के लिए, इनवैलिड पिन, एंटर पिन, और ये मेरे को दिखा रहा है कितने ट्राई लेफ्ट है, वो दिखाई नहीं पा रहा है, बट दैट हैज बीन ब्लॉक्ड। क्वेश्चन ये है, स्ट्रिंग लेफ्ट, और ये मेरे को ट्राई नहीं दिखा पा रहा है, स्ट्रिंग लेफ्ट मैंने ले ली है, और मैं बोल रहा हूँ अगर ऐसा कुछ है तो लेफ्ट प्रिंट कर दो, नहीं तो ये सी नॉट इक्वल टू जीरो। हम्म मैं इसको भी पहले बचकाने तरीके से कर लेता हूँ, दोबारा कंट्रोल सेट करके वापस जाते हैं जहाँ तक हम थे, ठीक है, मैं वापस वहीं जाता हूँ जहाँ तक हम थे, और इसको थोड़ा मैं बचकाने तरीके से कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ के इसे रिफैक्टर बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो हम स्ट्रिंग्स वगैरह सारे हटा देते हैं जो हमने बनाए, वापस आते हैं कोड में, जो मैंने करा था कंट्रोल जेड, जो मैंने कर रखा था, ठीक है, इसको एक बार मैं रन कराता हूँ फटाफट, फिर उसका देखेंगे क्या आ रहा है। एक मिनट दीजिएगा, मैंने बोला हिंदी, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया अभी, मैंने वन, टू ट्राई लेफ्ट, मैंने वन, वन ट्राई लेफ्ट, और उसके बाद मैंने वन, तो जीरो ट्राई लेफ्ट आ रहा है ना। अभी जो पूरा प्रिंट हो रहा है सी आउट, ठीक है, और ये हो रहा है काउंटर की वजह से, राइट। तो मैं इस पूरे को एक मिनट रखता हूँ, थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट। और इस केस में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, और इस चीज़ को हमें इम्प्लीमेंट तो करना है नहीं हो, तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम, सर, अगर इफ मैंने बोला काउंटर है, और काउंटर की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पर मैं बोलूंगा इसके अंदर एक और इफ ले सकते हो, एंड काउंटर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एंड तो काउंटर है, काउंटर की वैल्यू कितनी होगी, काउंटर काउंटर जो है, लेकिन इसमें फिर एक दिक्कत और हो जाएगी, मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर ये चमकानी नहीं करता, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके अंदर एक और इफ ले लो काउंटर के लिए। इफ मैं लिखा एग्जाम्पल के लिए, मैंने बोला काउंटर, मैंने बोला काउंटर, काउंटर जो है आपका, अगर COUNTER काउंटर, काउंटर माइनस वन, काउंटर माइनस वन आपका अगर ग्रेटर है कितने से, जीरो से, तो ये चलेगा पूरा का पूरा, ठीक है, नहीं तो एल्स में, एल्स में क्या करेंगे हम, बस कुछ नहीं दिखाएंगे, एल्स में हम सीधा चल देंगे, कंटिन्यू कर देंगे,
एल्स में कंटिन्यू कर देंगे, यानी वो उस पे जाके आगे आ जाएगा और बढ़ जाएगा, तो इसमें हम देते कंटिन्यू, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। ठीक है, चलो, तो ठीक है, चलिए एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं फटाफट, फिर उसके बाद हिमांशु रावत कुछ बता रहे हैं, मैं 1 मिनट दुखूंगा हिमांशु, मुझे प्लीज करने दीजिए आप 2 मिनट। एंटर पिन 1 डाला, टू डाला, फिर डाला, वो नहीं चाहिए मेरे को। एंटर पिन, मैं एक चीज बताना भूल गया, क्योंकि मैंने यहाँ कंटिन्यू डाल दिया है तो उससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। दैट इज नथिंग बट, सर ये तो काउंटर की वैल्यू माइनस ही नहीं होगी, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस, मैंने क्या करा यहाँ से अपने आप को मैं पहले 1 मिनट पॉज देके समझ लेता हूँ मैंने कर क्या रहा हूँ। मैं कई बार मैं जल्दीबाजी के चक्कर में गलत कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत छोटी सी चीज़ है ये, बहुत अजीब लग रहा है मुझे इसमें मैं अटक रहा हूँ। तो एंटर योर पिन लिखा मैंने, सी इन पिन, और पिन अगर गलत आया तो मैंने बोला सर जो वैल्यू है सी आउट में मैंने लिखा ग्रेटर देन है अगर 0 से काउंटर -1, इनवैलिड पिन, और एंडल में काउंटर -1 प्रिंट हो रहा है, ट्राई लेफ्ट और ट्राई अगेन। ठीक है, ये पॉइंट में कोई दिक्कत ऐसा सच मुझे दिख नहीं रही है। उसके बाद मैंने बोला अगर ऐसा नहीं है तो ट्राई अगेन और ट्राई लेफ्ट नहीं आना चाहिए, ट्राई अगेन और ट्राई लेफ्ट, ट्राई वो नहीं आना चाहिए। तो आप सी आउट में कुछ मत करो, एम्प्टी दे दो, एक नेक्स्ट लाइन एंटर प्रिंट करा दो और कुछ मत करो, तो एम्प्टी स्ट्रिंग में दे दोगे तो चलेगा, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, चलिए करते हैं हम इसको। होपफुली एक लास्ट टाइम ऐसे देख रहा हूँ मैं, उसके बाद देखते हैं 2, उसके बाद मैंने लिखा 1, उसके बाद मैंने लिखा 1। हाँ ठीक है भाई, देखिए हो गया। 1 ट्राई कर ले, एंटर योर पिन, 1 डाला मैंने उसके बाद, और योर डेबिट कार्ड हैज बीन ब्लॉक। ये कौन है प्लीज? पीयूष, पीयूष पोखरियाल, म्यूट योर सेल्फ प्लीज, पीयूष पोखरियाल। ठीक है, चलिए। तो ठीक है भाई, हमने ये कर लिया है, बट ये थोड़ा बचकाने तरीके से हमने इम्प्लीमेंट करा, इसे हम देखेंगे बाद में रिजॉल्व, रीफैक्टर ऑफ द कोड हम बाद में देखेंगे, बट होपफुली ये पॉइंट हो चुका है। अब वापस आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ठीक है, सॉरी भाई, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हाथ जोड़ के आपका टाइम मैंने भी थोड़ा सा ज्यादा वेस्ट कर दिया है। कई बार हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता, और ये कोडिंग है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इट्स जस्ट रियल वर्ल्ड। या तो मैं खुद प्रिपेयर करके आता आपसे फिर आपको दिखाता, तो वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल सा हो जाता है। रियल क्या होता है कि जब आप चीजें कर रहे हो, आप गलतियां भी देखो, सब कुछ देखो, अल्टीमेटली आप फिक्स तो कर ही लोगे, इसमें तो कोई डाउट होता ही नहीं है, ठीक है। खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट कैसे फिक्स करा, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है सबको? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? मुझे पता है आपका थोड़ा मोटिवेशन डाउन होगा, बट इट्स ऑल ओके, एंड आई एम अगेन एक्सट्रीमली सॉरी भाई। मैं अब इसमें थोड़ा सा टाइम आपका चला गया, बट कोई बात नहीं, अगर आप चाहेंगे मैं थोड़ा सा 2-4 मिनट एक्स्ट्रा भी पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, अगर आप रुकना चाहेंगे तो। खैर, आगे पॉइंट पे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास ये पॉइंट हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है सर, अब हमें करने सी आउट स्टेटमेंट देनी है, ठीक है। और यहाँ पर से हम, यहाँ पर से पहले तो एन एल लगा देते हैं, एंड एल, ठीक है, एंड एल लगा देते हैं, एंड एल लगा देते हैं, ठीक है। और इसको मैं एक बार लास्ट टाइम रन करने की जरूरत तो है नहीं हमें वैसे से, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ प्रॉपर एंड एल लगा है, हाँ लगा है। और उस एंड पे अब हमें क्या करना है सर, हमारे पास जो बैंकिंग स्टेटमेंट थी उसको हम प्रिंट करा देंगे, क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो अभी देखो मैंने सिर्फ स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए काफी सारा कोड लिख लिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ सी आउट सीधा सीधा। अब यहाँ पे इफ तो है, और इफ के केस में ये हो गया, ठीक है। तो एल्स का केस मुझे चाहिए नहीं, तो इसलिए मैं सीधा इसमें आगे बढ़ता हूँ। और एक और चीज है, योर डेबिट कार्ड हैज बीन ब्लॉक्ड, अगर हो चुका है आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो चुका है, तो आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, राइट। और आपको अगर आगे नहीं बढ़ना चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, आप इस प्रोग्राम को होल्ड, यहीं पे आप इसे क्या करना चाहोगे, इसे रोक दोगे। तो रोकने के लिए आपके पास मल्टीपल तरीके होते हैं, अगेन आई एम यूजिंग रिटर्न जीरो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी यूज करें, ठीक है। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो ये होपफुली पॉइंट क्लियर हुआ, यस और नो। अब अगर ये रिटर्न जीरो से वापस नीचे नहीं आएगा, अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा होपफुली, यानी ये पूरा प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैंने काउंटर इक्वल टू जगह डेबिट कार्ड हैज बीन ब्लॉक पे मैंने कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद हमारे पास क्या सी आउट स्टेटमेंट है कुछ, हम सी आउट लिखेंगे सबसे पहले, तो सी आउट। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा तो उस केस में हम जाएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर पिन सही रहा होगा तब के केस में, तो हम सबसे पहले अपना पहला पॉइंट देंगे, दैट इज नथिंग बट जो हमारा था, पिन में जाएंगे हम, कैश डिपॉजिट, तो हम लिखेंगे यहाँ पर से टैब दबा के फर्स्ट, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट, डिपॉजिट, ठीक, कैश डिपॉजिट, कॉलन स्पेस, ठीक है। और अगेन इसके लिए हम लगा देंगे बैकस्लैश एन या एंडल, जो आपको मन करे, ठीक है। मैं अभी के लिए एंडल ही लगा देता हूँ, एंड एंडल, ठीक है। और उसके बाद आप चाहो तो इसी में सी आउट लगाते चलते जा दो, या फिर नेक्स्ट नेक्स्ट बना लो, रीडेबिलिटी के हिसाब से आपको जैसा सही लगे। मैं इसके अंदर ही लगा रहा था, बट मैंने सी आउट इसलिए लगा रहा हूँ बार बार, ताकि आपको ये रीडेबिलिटी के हिसाब से सही लगे। मैंने टैब दबाया, उसके बाद मैंने टू लिखा, और उसके बाद मैंने लिखा कैश डिपॉजिट के बाद मुझे क्या लिखना है सर,
कैश विड्रॉल, ठीक है, कैश विड्रॉल, कैश विड्रॉल, ठीक है, विड्रॉल, ठीक है, कैश विड्रॉल मैंने दे दिया, ठीक है, स्पेस कॉलन स्पेस, उसके बाद मैंने दे दिया एंडल, क्या दे दिया मैंने, एंडल, ठीक है, होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। और मैं एक और काम कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ डूइंग अगेन एंड अगेन मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ना, कंट्रोल सी, ठीक है, और कंट्रोल वी, बस अगर इससे ज्यादा ऑप्शन होंगे तो इनको कॉपी पेस्ट करके चेंज कर दूंगा, ठीक है, राइट। तो अब मैं कर लेता हूँ पहले कैश के, ये मेरे पास 2 था, होपफुली मैं इसको कर लेता हूँ 3। और ये मुझे स्पेस में प्रॉपर क्यों नहीं दिख रहा है, मुझे पता नहीं क्यों दिख रहा है, चाहिए एग्जैक्ट प्रॉपर दिखने चाहिए एग्जैक्टली। इसे लिखने से आपको अलाइनमेंट थोड़ा सही दिखेगा और कोई बेनिफिट नहीं है इसका। 4, इसके बाद हो जाएगा हमारे पास 5, इसके बाद हमारे पास हो जाएगा 6, राइट। तो हमारे पास 6 आ जाएगा, होपफुली आपको पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। और इसके बाद एक और हम कॉपी कर लेते हैं, एक मिनट को, 7 है हमारे पास केसेस आई गेस, तो ये हो जाएगा केस 7, ठीक है। और इसकी जरूरत नहीं है आई गेस, या फिर एग्जिट का एक केस दे देंगे, एग्जिट के लिए आप एग्जिट करवा दोगे यहाँ से 8, अगर 8 कोई डालता है तो एग्जिट, क्योंकि ये घूमता रहेगा इसके अंदर फर्दर ऑन। एग्जिट आपको यहीं से करना पड़ेगा, इसके अलावा आप एग्जिट नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखना। जो 8 पॉइंट है यही आपको एग्जिट बता सकता है प्रोग्राम से, नहीं तो आप प्रोग्राम के अंदर फंस जाओगे, क्योंकि अभी मैंने तक इस तरीके से बनाया नहीं, लेकिन हम इसे आगे जाके इस तरीके से करेंगे कि आप प्रोग्राम के अंदर हो। कैश डिपॉजिट हो गया, कैश विथड्रॉल हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या है, कैश बैलेंस चेक, ठीक है, हमने बोला बैलेंस चेक, तो मैंने लिखा BALNCE बैलेंस, उसका चेक, बैलेंस चेक कर दिया हमने, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, बैलेंस चेक के बाद क्या होता है हमारे पास, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास है, बैलेंस चेक के बाद है हमारे पास चेंज पिन। चेंज पिन में एक्चुअल में आप पिन चेंज कराओगे, ये चीज ध्यान रखना। और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप रन करोगे तो एक्चुअल में वैल्यू वही आनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसे हम पूरा पूरा फंक्शन को इंप्लीमेंट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे जब तक हम कर सकते हैं। चेंज पिन, मिनी स्टेटमेंट, मिनी स्टेटमेंट में क्या होगा आप सोच रहे होंगे, मिनी स्टेटमेंट में हम उसके अकाउंट डिटेल प्रिंट कराएंगे। और ऑब्वियसली अगर हम अकाउंट डिटेल प्रिंट कराने वाले हैं तो मैं अकाउंट डिटेल पहले वेरिएबल्स में रखवा भी लूंगा, ये भी चीज ध्यान रखना, अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा। हेलो, गुड इवनिंग हुई, आ जाना 6:20 तक, 6:20 30 तक, ठीक, ओके, ठीक है भाई। तो हमारे पास हो गया मिनी स्टेटमेंट, और मिनी स्टेटमेंट के बाद हम क्या करेंगे सर, हमने बोला एग्जांपल के लिए, आ गया ये रहा, मिनी स्टेटमेंट के बाद क्या था हमारे पास, ट्रांसफर मनी, ठीक है। हम लिखा ट्रांसफर, ट्रांसफर, ट्रांसफर मनी, ट्रांसफर मनी, राइट, ट्रांसफर मनी करा। और उसके बाद एक और था हमारे पास, दैट इज नथिंग बट, एक और ऑप्शन था ना हमारे पास, कैश विथड्रॉ विदाउट कार्ड, ठीक है, कैश विदाउट कार्ड। ये आप इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होता है तो हम इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, कैश विदाउट कार्ड। ये पॉइंट सबको क्लियर है, यस और नो। तो यूजर इनमें से कोई डालेगा और ये हम स्विच केस में डाल लूंगे, इतना तो आपने कैस कर ही लिया होगा अभी तक। इतना आपको चला के देखना है तो आप इसे चला के देख लो, लेआउट वाइज सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म, चला के देख लें इसे एक बार, एक बार चला के देख लेते हैं सर, ठीक है। और मैं इस बार सही पिन डाल के आगे बढ़ूंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे एरर दे रहा है, एंडल पे मैंने क्या नहीं लिया, बेसिकली सेमीकोलन नहीं लिया यहाँ पे जो है। हम्म, चलो चरण करते हैं हम। तो हमारे पास है, वेलकम टू कोटक महिंद्रा, एंटर योर चॉइस, हिंदी इंग्लिश, मैंने डाला 2 इंग्लिश। और उसके बाद एंटर पिन मैंने बोला 1209, जो कि मेरे पास एक्चुअल पिन है, डबल लाइन नहीं सिंगल लाइन है। और उसके मैंने बोला, उसके बाद मेरे पास ये प्रिंट हो गया, ठीक है, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, बैलेंस चेक, चेंज पिन, मिनी स्टेटमेंट, ट्रांसफर मनी, कैश विदाउट कार्ड और एग्जिट। अब ये जो पॉइंट है, इससे पहले का पॉइंट तो मैं आप चाहो तो क्लियर करना है हमें, ठीक है, ये भी मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट आप क्लियर कर दोगे, ठीक है। और इसके बीच का जो पार्ट है, वेलकम टू कोटक महिंद्रा वाला पार्ट हम रखेंगे, ठीक है, जो हमें दिखा रहेगा, क्योंकि अगर किसी ने पिन डाला तो क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। और ये जो कैश डिपॉजिट है, वेलकम टू कोटक महिंद्रा वाला पार्ट रहेगा, और ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा एज इट इज, अगर आप समझ पा रहे हो मेरा इंटेंशन, ये से हम अभी करेंगे। उससे पहले हमारे पास क्या पॉइंट है, उससे पहले एक पॉइंट और है, जो कि है हमारे पास कैश डिपॉजिट, और ये सब चीजें मैंने लिखी हैं, ये आपका बार बार रिपीट होंगे, इसके अंदर का जितना भी कोड अब जाएगा वो रिपीटेड होगा। अगर आप पिन डाल के एक बार सही अंदर आ गए हो ना, तो उस एंड पे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये जब तक आप एग्जिट 8 नहीं दबाओगे आप एग्जिट नहीं कर सकते इस प्रोग्राम से, अनटिल अनलेस आप बाहर से स्टॉप ना करो, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन हम रख देंगे यहाँ पर से, ठीक है। तो हम इसे पूरे को, आपने गेस कर लिया होगा, इसे हम पूरे को व्हाइल लूप में डालने वाले हैं, गेस कर लिया, हाँ भाई, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। इनफाइनाइट व्हाइल लूप में मैं इसको डाल दूंगा, और इसको मैं ब्रेक करूंगा लूप को तब जब आपका 8 प्रेस होगा, समझ में आ गया, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म।
कहाँ से आ रहा है अभी, कहाँ से आ रहा है सेमी कॉलन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ये, किसका है ये सेमी कॉलन, ये नहीं तो समझ में आ रहा है। चलो खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट आगे बढ़ते हैं। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। तो वेलकम टू जो कोटाक महिंद्रा वाला पार्ट था, आप इसे दोबारा लगा सकते हो और बाकी का हम क्लियर करेंगे। क्लियर की बात बाद में करेंगे, पहले मैं आगे बढ़ जाता हूँ। स्विच केस वाले पार्ट में बढ़ते हैं। तो स्विच में केस कैश डिपॉजिट का वगैरह वगैरह मैं प्रिंट करा के एटलीस्ट आपको दिखा देता हूँ फटाफट, और आगे इसको कल कंटिन्यू करते वक्त ठीक है हम इसे स्ट्रेट पूरे इंप्लीमेंट करके देखेंगे पूरा का पूरा पॉइंट। और मिनी स्टेटमेंट में पूरा एग्जैक्ट लेआउट के साथ मिनी स्टेटमेंट का कोई फोटो लेके आना है कल, ठीक है, स्क्रीन शेयर करने के लिए दूंगा आपको मैं किसी को जिसके पास लैपटॉप होगा। और फिर आप मुझे दिखा दें, मिनी स्टेटमेंट का पूरा हम बना के देखेंगे, ठीक है। ठीक है, जो जो ऑप्शन आप कल लिख के लाएंगे अपने एंड से, इनके अंदर के ऑप्शन भी करेंगे, बट अभी कंप्लीट के बाद रुक जाओ एक मिनट, अभी ऐसा नहीं कि आपकी छुट्टी हो गई, सुन लो अभी। स्विच डालेंगे और स्विच के अंदर अभी के लिए मैं ले रहा हूँ जो मैंने डाला है। अच्छा, इनपुट तो लिया नहीं मैंने, तो मैं इसमें क्या करूंगा, सी इन, और मैंने चॉइस नाम का जो वेरिएबल बना रखा उसी के अंदर ले लेता हूँ, री यूजिंग द वेरिएबल। एज यू कैन सी, तो इसको कैपिटल बनाया था क्या, स्मॉल बनाया था, कैपिटल क्यों आ रहा है ये। ठीक है, मैंने बोल दिया चॉइस। ठीक है, मैंने चॉइस ले ली इनपुट में, जो चॉइस आई है वो मैंने यहाँ पर डाल दी है, एज यू हैव माइट हैव गेस्ड। ठीक है भाई, यस और नो, क्लियर भाई यहाँ तक। ठीक है, तो होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखने में बहुत सिंपल सा वैसे भी लग रहा था, वैसे सिंपल है भी अभी भी, बट स्टिल इसमें हम जो आगे बढ़ेंगे तो जो लाइन ऑफ कोड हो ना, वो 100 वैसे भी क्रॉस कर जाएंगे। अभी हम जैसे 40-50 पे ही हैं, आप समझ गए होंगे ये चीज। बट ये है कि आप एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को मिमिक करना सीख जाएंगे साइड बाय साइड। तो चॉइस में मैं जाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। मैं करता हूँ केस वन क्रिएट करूंगा, पहले मैं क्रिएट करूंगा केस वन, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा केस टू, ठीक है, अभी के लिए मैं सिर्फ केसेस बना रहा हूँ। उसके बाद लिखूंगा केस थ्री, केस थ्री। उसके बाद लिखूंगा केस फोर, ठीक है, केस फोर, केस फाइव। ठीक है, थोड़ा सा दिखे कोड इसलिए मैं ऐसा कर देता हूँ इसे, थोड़ा सा इसे पीछे कर देंगे, और केस फाइव, ठीक है, और केस सिक्स। मैं लिखे केस सिक्स, केस सेवन, केस सेवन, केस एट, केस एट। पॉइंट क्लियर हुआ सबको, ये सर नो। सर ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। मैं अब यहाँ पर से हमें करना क्या है, केस वन में आ जाओ। ठीक है, अब हम लिखेंगे केस वन का क्या केस था, अभी सिर्फ प्रिंटिंग स्टेटमेंट दे रहा हूँ, कल इनको हम डालेंगे पूरा का पूरा। सी आउट, सी आउट कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट, इसको हम कल पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है, कैश डिपॉजिट। ठीक है, उसके बाद ले लेंगे और इसका ब्रेक भी लगा देंगे साइड बाय साइड, एज यू माइट हैव गेस्ड। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर से और इसको करेंगे ब्रेक। आदित्य समझ में आ रहा है बेटा, अभी आदित्य, अनुज है ही, निकल के चले गए। आदित्य है यहाँ पे, नहीं है चलिए। उसके बाद है हमारे पास कैश विड्रॉल। हाँ भाई, चरित्रा गर्ग है हमारे साथ, ही चले गए छोड़ के। हाँ भाई ये भी है, अनुज भी था नहीं, अनुज वो कहाँ है, कैश विड्रॉल। प्रिया पवार या क्या थी वो, है भी यहाँ पर या नहीं है, ब्रेक। सिर्फ मैं इसको चेक करा रहा हूँ अभी आपको, हम इसको कल करेंगे इंप्लीमेंट प्रॉपर कोड के साथ। हाँ वेरी गुड, ठीक है भाई। राहुल पंत, मुझे याद हो गया आपके नाम। हाँ भाई, राहुल पंत है हमारे साथ, ठीक है भाई। बैलेंस चेक हो गया हमारे पास, ओके। सी आउट, और बैलेंस चेक के बाद कौन सा था हमारे फोर्थ वाले पे, चेंज पिन। ये मैं इसलिए सिर्फ देख रहा हूँ, चेक करने की जरूरत है नहीं वैसे, बट स्टिल आई एम राइटिंग फॉर इट टिल नाउ, सो दैट यू कैन ऑब्वियसली गेस। मैं इसको ऐसे लगा रहा हूँ क्योंकि कल हमने इस स्टेटमेंट को हटाना ही है। जब तक हम कुछ नहीं है तब तक के लगा रहा हूँ मैं इसमें, और मुझे ब्रेक भी लगाना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बिना बात के, जैसे कि आपको दिख पा रहा है। ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ब्रेक हो गया हमारा ये, ब्रेक, ठीक है, नो डाउट। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बस कर रहा हूँ छुट्टी 1 मिनट ये दिखा करके कि हमने यहाँ तक पहुंच गए, इसको कल हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो एप्लीकेशन एक दिन में तो नहीं हुई, और ये कोई एप्लीकेशन बहुत बड़ी भी नहीं है, रॉकेट साइंस वाली भी नहीं है। पर ठीक है, आप थोड़ा सा आपका माइंडसेट खुलेगा मेरे हिसाब से जब आप मिमिक करना शुरू करते हैं। खुद से करते हैं तो और खुलता है, पहले एक बार मिमिक करते हुए देख लो, फिर कोशिश करना जो रियल वर्ल्ड की है आसपास की उसे मिमिक करने की कोशिश करो।
दो चीज अब आप सोच सकते हो कि हमारे पास डेबिट कार्ड नहीं है सब मशीन तो कैसे करेंगे, तो आप समझ गए हो कि बिना डेबिट कार्ड मशीन के भी हम कितना फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तब हम कर ही रहे हैं ना। कैसे आओ, हमारे पास डेटाबेस नहीं है, डेटाबेस के बिना भी हम इंप्लीमेंट कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट तो आप लोगों को क्लियर हो ही रहा होगा, राइट। यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म, यस और नो भाई। ठीक है, तो आपको ये चीज थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई होगी, है ना। तो ये चीज आपको क्लियर होगी जब आप इसे करेंगे, ठीक है। बाकी हम जीयूआई एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट उसके लिए हमारे पास काफी सारे बेसिक्स चाहिए, हमें बेसिक ग्राउंड चाहिए, ठीक है। बेसिक ग्राउंड आप लोगों के पास अभी नहीं है। अगर बेसिक ग्राउंड हो तो मैं वो भी करा सकता हूँ, ठीक है। सी आउट, और लेकिन इट इज नॉट रिकमेंडेड टू डू लाइक आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन इन सी प्लस प्लस एंड सी, क्योंकि अच्छा सपोर्ट नहीं है यहाँ पर, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे। जावा के अंदर हमारे पास अच्छा सपोर्ट होता है, बट यहाँ पर इतना अच्छा सपोर्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको मैं एक काम करता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ यहाँ पर से। ब्रेक ब्रेक कमांड भी हमारे पास लग गई, तो कल हमें लगानी नहीं पड़ेगी बार बार, हम ब्रेक कमांड लगा चुके हैं यहाँ पर, राइट। तो कल हमें ब्रेक कमांड भी लगानी पड़ेगी, सिर्फ फंक्शनलिटी लिखनी है, राइट। ओके, तो लास्ट बट नॉट लीस्ट एग्जिट के लिए है, तो हम इसको लिख देंगे लेट अस से सी आउट, और हम यहाँ पे लिख देंगे एग्जिट, और एज यू माइट हैव गेस्ड ब्रेक, और एक और कमांड दैट इज डिफॉल्ट, 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 और डिफॉल्ट में हमने देना है क्या, सी आउट, और सी आउट में बोला हमने इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस ये रहेगा, और ये अच्छे से रहेगा, इसलिए मैं आई भी कैपिटल कर देता हूँ, क्योंकि हम इसको चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे इनवैलिड चॉइस कर देते हैं, और इसके बाद हम एंड एल भी लगा देते हैं, क्योंकि इसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे, एंड एल सेव करेंगे इसे। एक बार चला के देख रहे हैं, फिर छुट्टी कर रहे हैं, आप एक मिनट देख लीजिए प्लीज। सर डिफॉल्ट स्पेलिंग गलत है क्या? अच्छा, एल मिसिंग है, सॉरी दिख नहीं रहा था मुझे, ठीक है, ओके। मैं इसको रन करता हूँ, मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश, मैंने बोला 1209, ठीक है। इसके बाद आया मैं कैश डिपॉजिट, हम आ गए कैश डिपॉजिट पे, ठीक है। अभी के लिए इतना है ये, बट कल हम इसे करेंगे पूरा प्रॉपर ढंग से, ठीक है। तो होपफुली आपको पता होगा, हम थोड़ा थोड़ा पहुंचने से पहले, यहाँ तक पहुंचने में भी आपको काफी टाइम लगे, राइट। तो इतना आया, अब बाकी हम इसको कल कंप्लीट करेंगे पूरा। इसे कंप्लीट करना है ना कल से, हाँ भाई, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। पूरे का एप्लीकेशन मिमिक कर देंगे, ठीक है भाई। ठीक है, पूरा का पूरा मिमिक करके देखेंगे जितना हम पहुंच सकते हैं, जितना आप जो भी चीज ऐड ऑन करने के लिए बोलेंगे, वो चीज मैं इसमें ऐड ऑन करता चला जाऊंगा जैसे जैसे, ठीक है। चलिए, क्या अभी के लिए हम एक काम करते हैं, रिकॉर्डिंग बंद करते हैं पहले तो, और